गंधर्वा अघनस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोखदेशो मो राजा विद्वान् यस्मादमुच्यत चन्दनान्ते अवीरं च गुलालं च चोवा चन्दनमेव च अवीर्णार्जिता देवतस्सान्ति प्रेक्षमे अवीरं गुलालं सिन्धूरं हरिद्राचूर्णं च समर्पयामि अक्षता ॐ अक्षन्नमि मदन्तयवप्रिया अधोघत अस्तोघत शोभा नवो विप्रानविष्टया मतिजोजान् विन्द्रते हरि अक्षताञ्च समर्पयामि अक्षतान्ति पुष्पाणि पुष्पमाल्याञ्च समर्पयामि धूपः ॐ धूरसि धुर्वधुर्वन्तञ्जोस्मान् धुर्वदितं धुर्वयं वयं दुर्वामः देवानामग्निवग्नितमघुं सस्मितमं बभृतमं जुष्टतमं देवहूतमं धूपान्ते दीपः चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि तारन्तारिक ऊर्जन्नो देहि दीपदे चतुष्पदे नैवेद्यान्ते वारत्रय आचमनीयं जलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि मुखपाशार्थे एलालभङ्गादिसहितसफलताम्बूलं समर्पयामि सदक्षिणाद्रव्यं च ॐ यदत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं याश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देभ्यो नो ददत कृताय पूजाय सद्गुण्यार्थद्रव्यदक्षिणां समर्पयामि अथ प्रार्थना आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीपितापहरणं गोवर्धनोद्वारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् ओं पूर्वास्वा श्रीभागवद्देवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि भक्तिं भावयामि प्रणमामि मुहुर्मुहुः व्यासपूजनं च ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आप गोर जाओ,
प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, चरणों से निकले हैं गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारे दुनिया तारे, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं, प्यार छवि मैं तो मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, मैं आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, बाल कृष्ण तेरे आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि, नमस्कारान् समर्पयामि, भक्तिं भावयामि, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलो भागवत भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं शमालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति नारायणं नमस्कृत्य
नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन के तो नासत विघ्न अनेक जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगोदार जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास सब द्वारन को छाड़ के निमे आयो तेरे द्वार अहो वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार निक मेरी ओर निहार निक मेरी ओर निहार बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो जगत जननी अम्बे मैया की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए चतुर्दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से आज हम उन बाल कृष्ण प्रभु को इस स्तोंगपाल की पावन भूमि में बुलाने के लिए हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि भक्त की पुकार जैसी हो
यदि भक्त के अंदर बहुत भाव है तो ठाकुर जी जल्दी दर्शन दे देते हैं। यदि भाव में न्यूनता होगा तो फिर विलंब हो सकता है। तो ये भक्त के भाव के ऊपर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं तोंगपाल ग्राम वासियों के अंदर कितना भाव है। यदि बहुत भाव होगा तो ठाकुर जी 8 बजे प्रकट हो जाएंगे। वैसे तो ठाकुर जी के प्रकट होने का समय 12 बजे है। अब देखते हैं आप लोग का भाव कैसा है। जैसा भाव होगा तद अनुसार ठाकुर जी यहाँ पर प्रकट होकर हमको दर्शन देंगे और हम दिव्य रूप से यहाँ आनंद महोत्सव का आनंद लेंगे। तो आइए मेरे साथ ठाकुर जी को पुकारें। आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। 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 आओ आओ मेरे गोपाल 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 आ जाओ। आ जाओ मेरे दिल में समा 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 जाओ। आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए
को भक्त का भाव ही माखन है। जो भक्त भाव रूपी माखन लेकर के आते हैं, ठाकुर जी आकर उसको चुराकर चले जाते हैं। क्योंकि कहा है संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय और भक्तों का हृदय जो है वो माखन की तरह होता है, और ठाकुर जी उस हृदय को ही चुराते हैं। आ जाओ जरा माखन चुरा जाओ, 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 आ जाओ जरा माखन चुरा जाओ। आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ। अभी आता ही होगा सलोना मेरा, हमरा उसी के सका करते, कविता सविता नहीं जानते हैं, मन में जो आया सो बका करते हैं। आओ आओ नंदलाल आओ आओ गोपाल आओ आओ नंदलाल आओ आओ गोपाल आओ आओ नंदलाल आओ आओ गोपाल दोनों हाथ लगे खड़े करके बुलाइए गोपाल आओ आओ नंदलाल आओ आओ 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 गोपाल आओ आओ नंदलाल चले आओ गोपाल आओ आओ नंदलाल चले आओ गोपाल आओ आओ नंदलाल आओ गोपाल आओ
लाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण, परमहंस संगीता, वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण चिदाधार केवल आधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करना बोलना भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं, दिशा डिजिटल के माध्यम से लाइव प्रसारण देख रहे हैं सभी भक्त, आप सभी के हृदय में विराजमान उन प्रभु परमात्मा को प्रणाम करते हुए सभी को सादर से प्रेम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे। राधे राधे। धर्म नगरी तोंगपाल की पावन भूमि में बैठकर हम ठाकुर जी की दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं। और वैसे भी ये छत्तीसगढ़ जो है दंडकारण्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तो हमारे राघवेंद्र सरकार ने अपने चरण को रखा है। वनवास के समय कुछ समय प्रभु का छत्तीसगढ़ में भी बीता है। और राम जी का ननिहाल तो छत्तीसगढ़ ही है, क्योंकि कौशल्या मैया छत्तीसगढ़ की थी। इसीलिए इसे धर्म नगरी कहा जाता है, जहां धर्म का कार्य होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, सत्संग होता है, यज्ञ आदि होता है। उसी क्षेत्र को धर्म नगरी कहते हैं। सब के साथ धर्म नगरी नहीं जुड़ता है। जहां धर्म ज्यादा होता है उसी क्षेत्र को धर्म नगरी कहा जाता है। और जगत जननी मां अम्बे के चरणों में बैठकर, और यहाँ तो सभी देवी देवता विराजमान हैं, इन सब के पावन सानिध्य में बैठ करके हमको ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो जीव बड़े अभागे होते हैं जो भागवत कथा में नहीं आ पाते, क्योंकि भागवत किस पुण्य से सुनने को मिलता है। भागवत सुनने को तब मिलता है, वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपनी टीका में पृथ्वी की व्याख्या करते हुए कहा है, जरूर हमने पूर्व जन्म में संतों की सेवा की होगी, ब्राह्मणों की सेवा की होगी, भगवान की सेवा की होगी, उसी के फलस्वरूप भागवत सुनने को हमको मिलता है। ये आपके बड़े पुण्य हैं, क्योंकि भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है।
भागवत कोई साधारण पुराण नहीं है। कहते हैं ना, श्रीमद् भागवत महापुराण। वेदव्यास जी ने 17 पुराणों को तो लिखा था, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद जब भागवत की रचना को किया तो संतुष्ट हुए। इसलिए ये पुराण नहीं, महापुराण है। इसका श्रवण करते ही जीव के जितने भी पाप है, ताप है, संताप है, शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। अन्य ग्रंथों के सुनने का क्या प्रयोजन है? केवल भागवत ही गर्जना करती है कि आओ मेरी शरण में और मुक्ति को प्राप्त करो। तो ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। कल के कथा प्रसंग में आप सबने श्रवण किया किस प्रकार से सौतेली मां के वचनों से व्यथित होकर, आहत होकर ध्रुव जी महाराज ने वन में जाकर भगवान नारायण की आराधना की। जब ध्रुव जी महाराज जा रहे थे तभी मार्ग में नारद जी मिल गए। लोग कहते हैं महाराज जी आजकल सच्चे गुरु मिलते कहाँ हैं? यदि हमारे हृदय के अंदर सच्ची श्रद्धा होगी, सच्चा भाव होगा, तो गुरुदेव हमको ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंच जाएंगे। नारद जी ने गुरुदेव को नहीं ढूंढा। नारद जी तो वन में जा रहे थे तप करने के लिए, लेकिन आज भगवान की कृपा से नारद जी स्वयं आकर के ध्रुव जी का मार्गदर्शन किया। बहुत समझाया नारद जी ने, लेकिन ध्रुव जी ने कहा नहीं, अब मैं जब तक भगवान को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। ये सच्ची निष्ठा। ध्रुव जी महाराज ने सुंदर तप किया और जिसके प्रभाव से भगवान नारायण ने दर्शन दिया। भगवान नारायण सामने विराजमान है और ध्रुव जी महाराज अपने नेत्र बंद कर प्रभु का दर्शन अपने हृदय भवन में कर रहे हैं। तभी भगवान ने उस झांकी को अंतर्हित किया। जो ध्रुव जी महाराज ने अपने हृदय में भगवान का दर्शन नहीं किया, छटपटाकर अपने नेत्रों को खोला, और जब अपने नेत्रों को खोला तो क्या देखते हैं? सामने भगवान नारायण उपस्थित हैं। बोलो नारायण भगवान की जय हो। अब ध्रुव जी के मन में चिंता हुई, अरे हमने अपनी माता से तो ये पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, लेकिन जब भगवान मिल जाएंगे तो उनसे कैसे वार्तालाप करें, ये तो हम पूछे ही नहीं। अब ध्रुव जी महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि छोटे से 5 वर्ष के बालक हैं, अभी तक स्कूल का मुख भी नहीं देखा होगा। भगवान तो मन की जानते हैं। आज भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया है। तो स्पर्श कृपया बाले कपोले, क्योंकि कहते हैं कपोले वस्ते वाणी। और जैसे ही स्पर्श कराया, मानो ठाकुर जी ने आज ध्रुव जी की सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। सुंदर
ध्रुव जी महाराज ने भगवान नारायण की स्तुति को गाया है। ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत् किल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। हे प्रभु, आज आपने मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी इन सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। जब आप इस शरीर में प्रवेश करते हैं तभी इंद्रियों में काम करने का बल आता है। हाथों से हम काम करते हैं, चरण से चलते हैं, वाणी से कहते हैं, नेत्रों से देखते हैं, वाणी से कहते हैं, कानों से सुनते हैं। तभी तक सुनते हैं जब तक परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। और जिस दिन ठाकुर जी हमारे हृदय भवन को छोड़कर चले जाते हैं तो सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। भगवान नारायण ने कहा, देखो तुम्हारे अंदर अपने पिता की गोद में राजगद्दी के ऊपर बैठने की कामना थी, तो जाओ जाकर के उस राज सिंहासन पर 36,000 वर्ष तक बैठो और उसके बाद मेरे परम धाम में आकर के निवास करो। ध्रुव जी ने कहा, जब तक आपका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था तब तक मेरे अंदर कामना तो थी कि मैं राज सिंहासन पर अपने पिता की गोद में बैठूं, लेकिन जब से आपका दर्शन प्राप्त हो गया मेरी सारी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब मेरे अंदर कोई कामना शेष नहीं है। उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीत सरित शोभहि, प्रभु पद प्रीत सरित शोभहि, प्रभु पद प्रीत सरित सब बहि। जब से आपका दर्शन किया तो जो मेरी कामना थी वो सब समाप्त हो चुके हैं। भगवान ने वरदान दिया, जाओ जाकर राज सिंहासन पर 36,000 वर्ष तक राज सुख का उपभोग करो। भगवान कहकर अंतर ध्यान हो गया। इधर ध्रुव जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने भगवान से ये क्या मांग लिया। जिन प्रभु को पाने के बाद संसार में कुछ पाना शेष नहीं रहता, उनसे मैंने लौकिक सुख मांगा, राज सुख। जरूर देवताओं ने मेरी मति को भ्रष्ट किया होगा, वरना परमात्मा का दर्शन करने के बाद कोई लौकिक सुख की याचना क्यों करेगा। इधर नारद जी ने जाकर उत्तानपाद से कहा, महाराज
आपका पुत्र भगवान नारायण का दर्शन करके वापस आ रहा है। जो सुना राजा उत्तानपाद ने कि मेरा पुत्र भगवान नारायण का दर्शन करके वापस आ रहा है, आज चतुरंगिनी सेना लेकर के राजमहल के द्वार पर ध्रुव जी के स्वागत के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। वही ध्रुव जी हैं, जब तपस्या करने के लिए जा रहे थे तो किसी ने भी रोका नहीं। अरे बेटा, ये कोई उम्र है तप करने की, जब बड़ा हो जाएगा तब जाना। किसी ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन आज जब भगवान का दर्शन प्राप्त करके वापस आ रहे हैं, तो वो जो सौतेली माँ जिसने ध्रुव जी को इतने कड़वे वचन कहे, आज वो भी स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़ी है। क्यों? क्योंकि गोविंद की कृपा हो गई है। जिस पर गोविंद की कृपा हो जाती है, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, उस पर कृपा सबको करना पड़ता है। जा पर कृपा राम के होही, जा पर कृपा राम के होए, जा पर कृपा राम के होही, जा पर कृपा राम के होए, ता पर कृपा करे सब कोई, 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 जा पर कृपा राम के होए, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होए, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो आज ध्रुव जी महाराज के स्वागत में राजा उत्तानपाद अपनी दोनों रानियों के संग राजमहल के द्वार पर खड़े हैं। आज ध्रुव जी महाराज ने आकर के सबसे पहले अपने विमाता के चरणों में ही प्रणाम किया। यदि कोई दूसरा होता तो दृष्टि भी उठाकर नहीं देखता। इन्होंने तो हमें इतने कड़वे वचन सुनाए थे, लेकिन देखिए भक्त का भाव। ध्रुव जी ने विचार किया, यदि आज मैंने परमात्मा का दर्शन किया है तो इसमें मूल कारण मेरी विमाता ही है। यदि इन्होंने मुझे उस दिन डांटा नहीं होता तो आज मैं परमात्मा का दर्शन नहीं कर सका होता। भगवान श्री राम जी भी जब वनवास से वापस लौटे हैं तो सबसे पहले कैकेयी मैया के चरणों में प्रणाम किया है।
आज सुंदर स्वागत हुआ है ध्रुव जी महाराज का। राजा उद्यानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव जी को राजगद्दी प्रदान की और स्वयं वन में चले गए। इधर एक दिन ध्रुव जी का भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में गया। उसका झगड़ा यक्षों के संग हो गया। यक्षों ने उत्तम को मार दिया। जो सुना ध्रुव जी महाराज ने कि हमारे भाई को यक्षों ने मार दिया, आज यक्षों की पुरी पर आक्रमण कर दिया, लाखों यक्षों को मार दिया। इधर मनु जी महाराज ने आकर के ध्रुव जी को समझाया, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? ये साधुओं का मार्ग नहीं है, ये भक्तों का मार्ग नहीं है। अरे एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, बदले में तुमने लाखों यक्षों को मार दिया। क्रोध छोड़ दो, क्योंकि क्रोध से किसी का भला नहीं होता है। व्यक्ति जब किसी पर क्रोध करता है तो सामने वाले को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन उसका अहित होता है। क्रोध ऐसे ही है जैसे कि हाथ में आग का अंगारा लेकर किसी दूसरे पर फेंकना। अब दूसरे को लगे या ना लगे क्या पता, लेकिन अपना हाथ तो जलेगा ही। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में बनता हुआ भी काम जो है वो बिगड़ जाता है। इसलिए तो कहा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सब नरक के द्वार हैं। आज ध्रुव जी ने युद्ध समाप्त कर दिया। यक्षों के राजा कुबेर प्रसन्न हो गए और कहा वरदान मांगो। तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति मांगी। 36,000 वर्ष तक राज सुख होगा। अंत में भगवत धाम से ध्रुव जी के लिए विमान आया। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज ने विमान में प्रवेश किया। जब चले हैं तभी स्मरण आया, अरे हमारी माँ तो छूट गई पीछे ही। तो पार्षदों ने विमान का खिड़की को खोल करके दिखाया कि तुम्हारी माँ आगे विमान से जा रही है। अरे जिस भक्त को तुम जैसे जिस भक्त को जन्म दिया उस माता को हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर आगे इन्हीं के वंश में बड़े धर्मात्मा राजा हुए जिसका नाम था अंग। इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। यज्ञ कराया, एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था वेन। ये बड़ा नास्तिक था। जब पिता ने इसके आचरण को देखा बड़े दुखित रहने लगे और एक दिन राजमहल को छोड़कर चल दिए। इधर सभी ने ढूंढा लेकिन कहीं राजा नहीं मिले, क्योंकि राजा उसी राज्य में कहीं छिपे हुए थे। लेकिन सैनिकों ने, मंत्रियों ने दूसरे देशों में ढूंढा। जिस प्रकार से परमात्मा तो हमारे हृदय भवन में ही विराजमान है, लेकिन हम उन्हें मंदिरों में ढूंढते हैं, तीर्थों में ढूंढते हैं, कहां कहां न जाने ढूंढते फिरते हैं। इधर
जब कोई राजा नहीं रहा तो राज्य में चोर लुटेरे डाकुओं की संख्या बढ़ने लगी। तो सबने आपस में विचार करके वेन को राज सिंहासन पर बिठा दिया। राज सिंहासन पर बैठते ही इसने घोषणा कर दी, आज से मेरे राज्य में ना तो कोई यज्ञ करेगा, ना तो कोई दान करेगा, ना तो कोई ब्राह्मणों का भोजन कराएगा, ना तो कोई भंडारा कराएगा। किसी भी प्रकार का सत्कर्म मेरे राज्य में आज से नहीं होगा। जब संतों ने सुना, संतों ने आकर समझाया, महाराज जिस राज्य में यज्ञ नहीं होता, जिस राज्य में दान नहीं होता, सत्कर्म नहीं होता, उस राज्य में दुर्भिक्ष फैलता है, महामारी फैलता है, अकाल पड़ता है। भविष्य पुराण का श्लोक है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमम् त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम्। इसीलिए गांव की भलाई के लिए, नगर की भलाई के लिए, क्षेत्र की भलाई के लिए ये सब धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इससे सारा जो भी व्याधि है, जो भी कोई बुरी बात है, कोई संकट है, वो पूरे क्षेत्र से टल जाता है। संतों ने जब समझाया तो संतों को डांटने लगा, अरे तुम सामने खड़े देवता को ना पूज करके जिस परमात्मा को, जिस भगवान को तुमने कभी देखा नहीं, उसका पूजा करते हो। क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता नहीं राजा के शरीर में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। सर्वदेवमयो निपः। यदि तुम्हें पूजा करनी है तो मेरी करो, यदि यज्ञ करना है तो मेरे नाम से आहुति दो। संतों को क्रोध आया और संतों के क्रोध में ये समाप्त हो गया। इधर जब राज्य में कोई राजा नहीं बचा तो संतों ने इसके शरीर का मंथन किया। प्रेम से कहो श्री राधे। जगदलपुर से, मेडगुड़ा से, जहां हर वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर हमारी कथा होती है, कैलाश धाम डोंगरी समिति के अध्यक्ष हमारे भ्राता श्री पिंटू भैया, दिलीप भैया, इन सब का भी कथा श्रवण के लिए आज आगमन हुआ। प्रेम से कहो श्री राधे। तो क्या कह रहे थे? बोलो राधे राधे। राधे राधे। संतों ने वेन के शरीर का मंथन किया। सबसे पहले चरणों का मंथन किया। एक काला काला बालक पैदा हुआ। कहा ये राज्य गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं होगा। उसके बाद जब भुजाओं का मंथन किया तो एक ओर से पृथु जी महाराज और दूसरी ओर से अर्ची महारानी का प्राकट्य हुआ। संतों ने देखा सुंदर जोड़ी, पानी ग्रहण करा दिया, क्योंकि ये साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। बोलो पृथु जी महाराज की जय हो।
सूत मागत बंदी जन आकर के स्तुति गाने लगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रेम से कहो श्री राधे। पिथु जी महाराज ने कहा, अरे अभी तक तो संसार में हमने कुछ किया ही नहीं है और आप सब पहले ही हमारी जय जयकार कर रहे हैं। तो जो कुछ करना भी होगा वो भी काम नहीं होगा। ऐसे ही होता है ना, जब नेताजी चुनाव जीत करके आ जाते हैं तो खूब हारों से, फूलों की मालाओं से स्वागत होता है। इतने मालाओं से स्वागत होता है कि चेहरा भी ढक जाता है। अब नेताजी सोचते हैं, देखो जब बिना किए कुछ काम इतना लोग स्वागत कर रहे हैं तो काम करने की जरूरत क्या है। तो पितु जी ने कहा, अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो कहा, महाराज आप कुछ करें। प्रजा की जनता ने आकर कहा, अकाल पड़ गया है, हम भूख से मर रहे हैं, अन्न की व्यवस्था आप करें, क्योंकि राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा का पालन करे। तो आज पता लगाया, आज धरती ने अन्न देना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अनेक दुष्ट राजाओं ने इतना पृथ्वी पर अत्याचार किया कि पृथ्वी का जो बीज था वो नष्ट हो गया। जब पृथ्वी पर यज्ञ होता है, हवन होता है, दान होता है, तो पृथ्वी हरी भरी होती है। तो आज पृथु जी महाराज को क्रोध आया, उन्होंने धनुष बाण मंगाया और आज पृथ्वी रूपी गाय को मारने के लिए दौड़े। आज गौ माता ने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपके पूर्वजों ने मुझ पर इतना अत्याचार किया, पापाचार किया, जिसके कारण से अन्न नहीं हो पा रहा है। तो कहा कि आप अलग अलग वस्त्र बनाएं, पदार्थ बनाएं और सभी अभिष्ट पदार्थों का आप दोहन करें। तो पृथु जी महाराज ने सभी अभिष्ट पदार्थों का दोहन किया है। अपने बाण के नोक से बड़े बड़े चट्टानों को फोड़ करके गांव और नगर का निर्माण कराया। एक बार विचार किया, क्यों ना मैं यज्ञ करूं। जब मैं यज्ञ करूंगा तो प्रजा यज्ञ का दर्शन करके लाभान्वित होगी। तो 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। 99 यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो चुके थे। जब 100वां यज्ञ हो रहा था तभी इंद्र आया और इंद्र ने यज्ञ पशु का अपहरण कर लिया। जो ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे ऋत्विज, उन्होंने कहा पृथु जी के पुत्र विजिताश्व से, आज विजिताश्व गए हैं और उस अश्व को लेकर आए हैं। पुनः ला करके वहां बांध दिया। फिर इंद्र आया और लेकर चला गया। जब पृथु जी को पता चला, बड़ा क्रोध आया। अरे इंद्र हमारे यज्ञ में विघ्न उपस्थित कर रहा है, लाओ मेरा धनुष बाण, आज मैं उस इंद्र को देखता हूं। तो जो ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे उन्होंने कहा, महाराज आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, आप यजमान हैं। यजमान यदि क्रोध करता है तो यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता है। हम अभी उस इंद्र को इस यज्ञ कुंड में बुलाते हैं और यहीं पर उसे समाप्त कर देंगे। ब्राह्मणों ने जो मंत्र पढ़ा, आज इंद्र की सिंहासन जो है टगमगाने लगी। घबरा गया, ब्रह्मा जी की शरण में गया।
आज ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और पितु से कहा, देखो तुम्हें इंद्र की गद्दी तो चाहिए नहीं, तुम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हो, इसीलिए तुम इस यज्ञ को यहीं विश्राम कर दो। क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र की गद्दी पर बैठता है। तो अपनी अपनी गद्दी की चिंता सबको होती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसीलिए विधानसभा और लोकसभा में यही लोग प्रयास करते हैं कि हमारा बहुमत बना रहे। और गद्दी का नशा ऐसा है जो एक बार चढ़ जाए तो उतरना ही नहीं चाहता है। भले बात में भूत बन जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, तो जिनको भूत बनना हो वो गद्दी पर बैठे, क्योंकि हमेशा के लिए तो गद्दी मिल नहीं सकती। कोई सी भी गद्दी हो, सबका एक समय होता है। तो आज यज्ञ विश्राम किया। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और यज्ञ मंडप में प्रकट हो गए। जो देखा भगवान नारायण को, दोनों हाथ जोड़ करके पितुजी महाराज ने प्रणाम किया। भगवान नारायण ने कहा, हम तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो कितना सुंदर पितुजी महाराज ने मांगा। पितुजी कहते हैं, जब मैं इन दो कानों से आपकी कथाओं का श्रवण करता हूं तो मुझे तृप्ति नहीं मिलती है। यदि प्रभु आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा करें कि इन 2 कानों में ही 10,000 कान की शक्ति मुझे प्रदान करें। इसलिए तो गोस्वामी जी ने पितुजी महाराज के चरणों में भी प्रणाम किया है मंगलाचरण के समय। पुनि बंदौ पृथ्वीराज समाना, और एक वरदान मांगा, प्रभु आपकी चरणों की सेवा मुझे मिले। भगवान ने एवं मस्तु कहकर आशीर्वाद दिया।
सुंदर राजधर्म की शिक्षा पृथु महाराज को प्रदान की। एक बार इनके राज्य में सनत कुमारों का आगमन हुआ। जो देखा पृथु जी महाराज ने आज सुंदर स्वागत किया है। अधना अपि ते धन्या साधवो गृह मेधिना। अरे वो लोग अत्यंत निर्धन होने के बाद भी बड़े धनवान होते हैं जिनके घर में आप जैसे संत महापुरुष का आगमन होता है, आप जैसे संत महापुरुष का चरणोदक पड़ता है। जिन घर संत हर हर करें, धन पुरसन के भाग, तिनके घर पावन भये, संत पधारे आज। और जिनके घर में कभी संतों का चरण नहीं पड़ता है, कभी हवन नहीं होता, कभी पूजा नहीं होता, कभी ब्राह्मणों का भोजन नहीं होता, दान नहीं होता है, तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं, जिन घर साधु न पूजिए, हरि की सेवा नाही, ते घर मरघट जानिए, प्रेत बसे तिन माही। जिन घर साधु न पूजिए, जिनके घर में कभी साधुओं का संतों का आगमन नहीं होता, हरि की सेवा ना है, जिनके घर में भगवान का भजन नहीं होता, पूजन नहीं होता, ते घर मरघट जानिए। वो घर घर नहीं, वो घर तो शमशान के तुल्य है। ऐसे ही जैसे कि एक वृक्ष में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं, लेकिन वृक्ष के चारों तरफ सर्पों ने डेरा डाल दिया है। अब सर्पों के डर से ना तो कोई उस वृक्ष का छाया ले सकता है, ना तो कोई फल का आनंद ले सकता है। तो उस वृक्ष का क्या मतलब जो किसी के काम नहीं आया। पृथु जी ने पूछा, भव सागर से पार जाने का सबसे सरल साधन कौन सा है? तो श्री सनत कुमार कहते हैं, भव सागर चह पार जो पावा,
कुमारों के चरणों में पृथु जी महाराज ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। जो सत्संग आपने मुझे प्रदान कराया, उसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं? मैं अपना सर्वस्व देकर भी उस ऋण से उऋण नहीं हो सकता। पृथु के पुत्र जिताश्व, इनके पुत्र हुए हविरदान, इनके प्राचीन भरी और प्राचीन भरी के 10 पुत्र हुए, जिनका नाम था प्रचेता। पिता ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, तो इन्होंने सबसे पहले जाकर के नारायण सरोवर में तप किया। जब नारायण सरोवर पर पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, आज उस सरोवर से भगवान शिव स्वर्ण सी क्रांति लिए हुए बाहर निकल रहे हैं। आज भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। भोलेनाथ ने सुंदर सत्संग कराया। 36 श्लोकों में रुद्र गीता का ज्ञान दिया। कहते हैं क्षणार्धे नापि तुल्ये, ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यान्याम किमु तासिस। एक क्षण का सत्संग भी हमारे जन्म जन्म के पाप को नष्ट करने वाला होता है। क्षणार्धे नापि तुल्ये, ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। एक क्षण का सत्संग स्वर्ग के सुख की बराबरी नहीं कर सकता, उससे भी बढ़कर है। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। हनुमान जी महाराज मां जानकी की खोज में जब लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तभी एक राक्षसी ने मार्ग रोक लिया। हनुमान जी ने कहा कि हमें जाने दो। तो उस राक्षसी ने क्या कहा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ कि जो भी यहाँ लंका में प्रवेश करता है, मैं उसे पकड़कर खा जाती हूँ। चोरों को पकड़ने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। हनुमान जी ने कहा चौकीदारनी से, तेरा स्वामी जिसने हमारी माता को चुरा लिया, उसको तू साधु समझ रही है, और हम अपनी माता की खोज में जा रहे हैं, उनका पता लगाने जा रहे हैं, हमको चोर कहती है। रावण का सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत था, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। हनुमान जी महाराज ने मच्छर के बराबर अपना रूप बनाया था। मसक समान रूप कपिधारी, लेकिन उसे भी देख लिया लंकिनी ने। मैं यहां चोरों को पकड़ने के लिए खड़ी हूं। हनुमान जी ने कहा इसकी बुद्धि खराब हो चुकी है, इसकी बुद्धि का हमें इलाज करना पड़ेगा। और हनुमान जी ने एक गुस्से का प्रहार किया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मुट्ठी का एक महाकपिहानी, बुधिर बमत धर निधन मानी। मुट्ठी का एक महाकपिहानी, बुधिर बमत धर निधन मानी। मुट्ठी का एक
कपिहानी रुधिर बमत धर निधन मानी। एक मुक्का मारा, आज खून की उल्टी करते हुए गिर पड़ी और उसका बुद्धि भी ठीक हो गया। पहले क्या कह रही थी? मैं यहाँ चोर को पकड़ने के लिए खड़ी हूँ। तात मोर अति पुण्य बहुता देखहु नयन राम के दूता। तात मोर अति पुण्य बहुता देखहु नयन राम के दूता। तात मोर अति पुण्य बहुता देखहु नयन राम कर दूता। तात मोर अति पुण्य बहुता देखहु नयन राम कर दूता। और वही लंकिनी क्या कह रही है? क्या कह रही है? क्या कहा? सुंदरकांड का पाठ आप सब करते हैं? नहीं करते हैं तो करना चाहिए। गोस्वामी जी ने कितनी कृपा करके इतने सरल भाषा में रामचरितमानस का लेखन किया, इसलिए रामायण का हमें पाठ करना चाहिए। लंकिनी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग हो रामा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग हो रामा। तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत संग हो रामा। तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत संग हो रामा। ये बात कौन कह रहा है? लंकिनी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुला एक अंग। स्वर्ग और मोक्ष के सुख को एक पर्दे पर रख दो और दूसरे पे एक क्षण का सत्संग। तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इसलिए सत्संग करो। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। इसलिए सत्संग करना चाहिए। लेकिन भोजन तो हम 3-3 बार करते हैं, 5-5 बार करते हैं, लेकिन भजन करने जब एक बार बैठते हैं प्रातः काल में तो भी ध्यान परमात्मा में नहीं, घर के कार्यों में ही है। अरे वो उठ गए होंगे, उन्हें चाय देना है, बच्चों की टिफिन तैयार करनी है, स्कूल भेजना है। बैठे तो भगवान के सामने हैं और चिंतन संसार का ही चल रहा है। 5-5 बार भोजन करते हैं और कई लोग तो दिन भर खाते ही रहते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ना जाने भगवान ने कितना बड़ा पेट बना दिया है, कभी भरता ही नहीं। और भजन करते हैं एक बार, उसमें भी अनेक झंझट आते हैं। 3 बार भोजन और भजन एक बार। 3 बार भोजन और भजन एक बार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। ओ इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार।
बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। और इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। ऐसे नहीं, दोनों हाथ रखकर ताली सेवा करते होंगे। मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ। मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ। गंगा नहाओ जाके यमुना नहाओ, गंगा नहाओ जाके यमुना नहाओ। ओ गंगा नहाओ जाके यमुना नहाओ। गंगा नहाओ जाके यमुना नहाओ। जाते 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 रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार। मन में तो आया चलो प्रयागराज का कुंभ लगा है, 12 वर्ष में एक बार आता है, चलो चलकर स्नान करते हैं। लेकिन रास्ते में पहुंचे थे तभी अरे माघ का महीना, इतनी ठंडी, और यूपी की ठंड तो कहनी ही क्या, स्नान के नाम से पहले ही बुखार हो गया। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार। और इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ। मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ। मंदिर हो आओ जाके दर्शन कर आओ, मंदिर हो आओ जाके दर्शन कर आओ। ओ मंदिर हो आओ जाके दर्शन कर आओ। मंदिर हो आओ जाके दर्शन कर आओ। लेकिन घर के अनेक काम हैं, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इन कामों को निपटा लें, उसके बाद चलेंगे मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करेंगे। इतने में क्या होता है, जाते 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 मंदिर के लग गए केवाड़, जाते जाते मंदिर के लग गए केवाड़। जाते जाते मंदिर के लग गए केवाड़, जाते जाते मंदिर के लग गए केवाड़। इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। पीछे वाले भी दोनों हाथ अगर ताली सेवा करते हुए
कहता है दान कर आओ, मन मेरा कहता है दान कर आओ, मन मेरा कहता है दान कर आओ, मन मेरा कहता है दान कर आओ, दान कर आओ रामा पुण्य 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 कर आओ। मन तो होता है दान कर दूं, लेकिन कब तक होता है? जब तक कथा में बैठे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक व्यक्ति पहली बार गांव में गया, जा रहा था, तभी उसकी दृष्टि एक नारियल के वृक्ष के ऊपर पड़ी। जो देखा हरे हरे नारियल के फल को, तो विचार किया इसमें कितने सुंदर, कितने मीठे पानी होंगे। चलो चल करके तोड़ूं और नारियल का पानी पीऊं, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जब लोभ आता है मन में ना, तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल वो नारियल का फल ही दिख रहा था। अब देखते 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 जो है वो उस नारियल के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद नारियल को उसने तोड़ लिया। जब नारियल को तोड़ने के बाद उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। अरे मैं इतने ऊपर कैसे आ गया, मैं इतने ऊपर कैसे आ गया। अब जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो ठाकुर जी की याद आती है। हे ठाकुर जी महाराज, हे प्रभु, यदि मैं सकुशल उतर गया ना तो मैं 101 रुपए के लड्डू का भोग लगाऊंगा। कितने रुपए का? 101। और धीरे धीरे जो है नीचे उतरने लगा। जब आधी दूरी पर पहुंच गया तो मन में आया, अरे कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं कह दिया। भगवान कोई मेरे भोग के भूखे थोड़ी हैं, भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं। हे ठाकुर जी महाराज, यदि मैं सकुशल नीचे आ गया तो मैं 51 रुपए का आपको भोग लगाऊंगा। फिर धीरे 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 नीचे उतरने लगा। जब 1/4 पर पहुंचा तो फिर भाव बदल गया। अरे कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं कह दिया। हे प्रभु, यदि मैं सकुशल नीचे आ जाऊंगा ना तो मैं 11 रुपए का भोग लगाऊंगा। तभी हाथ छूट गया, स्लिप हो गया और सीधे धड़ाम से नीचे गिरा। जब किसानों ने देखा, उठाकर सीधे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर साहब ने जब प्रिस्क्रिप्शन लिखा और जब वो मेडिकल में गया तो 101 रुपए का दवाई था। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो मन तो होता है दान करूं, लेकिन मन मेरा कहता है दान कर आओ, 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 दान कर आओ रमा पुण्य कर आओ, दान कर आओ रामा पुण्य कर आओ, दान कर आओ रमा पुण्य कर आओ, दान कर आओ रामा पुण्य कर आओ। महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, 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 इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन के बाद, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, 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 इसमें भी आते हैं
प्यारे। में आते हैं झंझट हजार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो 3 बार भोजन और भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा ना, राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। राम भजन में आलसी, कथा सुनने जाना हो तो 50 बार विचार करते हैं जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं। और कहीं रिसेप्शन पार्टी हो तो, कहीं कोई फंक्शन हो तो सीधे गाड़ी उठाया और पहुंच गए। एक माँ अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। आज थोड़ा विलंब हो गया, तो जो उसको ब्रेकफास्ट कराना था उसे भी एक टिफिन में रख लिया और कहा मैं बस में बैठे बैठे इसे ब्रेकफास्ट करा दूंगी। अब अपने बच्चे को लेकर बैठ गई बस में। सुंदर गाजर का हलवा बनाया था, वो भी शुद्ध देसी घी में। जाकर के टिफिन को खोला और कहा बेटा थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा नाश्ता कर ले, सुबह से भूखा है। तो बच्चे ने मना किया, नहीं मुझे नहीं खाना है। माँ ने फिर कहा बेटा थोड़ा सा खा ले। अब बच्चों का मन होता है, यदि उनका मन नहीं है तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो खाने वाले नहीं हैं। देख मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूं, खाएगा कि नहीं खाएगा? कहा नहीं। देख यदि तू इस हलवे को नहीं खाएगा ना, तो बगल में जो अंकल जी बैठे हैं ना, मैं इन्हें खिला दूंगी। अब ऐसा करने से हो सकता है बच्चा खा ले। देख यदि तू हलवा नहीं खाएगा ना, तो मैं इस हलवे को अंकल जी को खिला दूंगी। आखिरी बार पूछ रही हूं। अब बगल में जो अंकल जी बैठे थे, अब वो यही सोच रहे थे कि ये हलवा हमको ही मिल जाए, सुंदर खुशबू आ रही है। अब वो कह रही है देख आखिरी बार पूछ रही हूं। अब अंकल जी से रहा नहीं गया, अंकल जी खड़े हो गए और अंकल जी ने कहा देखो बहन जी, आपको जो भी फैसला करना है आप जल्दी करो, क्योंकि आपके इस हलवे के चक्कर में हम 4 स्टॉपेज पहले ही आगे आ चुके हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उतरना था हमको केसकाल और हम सीधे जगदलपुर आ गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब अंकल जी भी यही सोच रहे थे कि हमको मिल ही जाएगा। तो राम भजन में आलसी, भजन में आलस्य नहीं करना चाहिए, भजन में प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव के संग यदि कुछ जाता है तो केवल किया गया भजन। और ये अवसर दोबारा मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। मानव तन मिला है हमें, यदि अभी भी हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यदि कोई साधन नहीं करेंगे तो दोबारा हमें मानव तन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं
यह अवसर फिर नहीं मिलने का, इसलिए सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करो, सत्संग करो। तो दोबारा ये मौका मिले या ना मिले, इसलिए बिल्कुल चूकना मत। एक बार प्रचेताओं ने नारद जी से पूछा कि भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं। तो कहते हैं, दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा, सर्वे इंद्रियोपशांत्या च तुष्यत आसु जनार्दनः। दया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के ऊपर जो है दया की भावना होनी चाहिए, क्योंकि दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दयाना छोड़िए, जब तक लग घट में प्राण। तो प्राणी मात्र पर दया की भावना होनी चाहिए। सर्वभूतेषु, सभी के ऊपर। जा रहे थे हम, रास्ते में एक्सीडेंट होते हुए हमने देख लिया। अब हमने विचार किया कौन झंझट में पड़े, पुलिस केस हो जाएगा, जाकर गवाही देना पड़ेगा। अपनी गाड़ी को उठाया और सीधे आगे निकल गए। तभी ध्यान आया, अरे वो तो हमारा अमुक मित्र था, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ा था। फिर गाड़ी को रिवर्स करके आया। तो ऐसी मोहग्रसित दया नहीं होनी चाहिए। सर्वभूतेषु दया, प्राणी मात्र पर दया की भावना होनी चाहिए, चाहे कोई अपना हो चाहे कोई पराया हो। संतुष्टया येन केन वा, भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है, जितना भी दिया है, आप संतुष्ट रहें। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। कहते हैं कि अपने पास यदि बहुत संपत्ति है भी तो हमें वो कौड़ी की तरह लगती है, और सामने वाले की थोड़ी सी संपत्ति भी हमें करोड़ों की लगती है। ये मानव का स्वभाव है। तो भगवान ने जो दिया है आपको, आप उसमें संतुष्ट रहे। लेकिन जो भगवान ने दिया है उस पर दृष्टि हमारी नहीं जाती है। जो नहीं दिया है हम इसका चिंतन करते हुए हमेशा दुखी रहते हैं। ये मिल जाता तो हम सुखी हो जाते, ऐसा हो जाता तो हम सुखी हो जाते। तो ये भाव कब आपके हृदय में आएगा? जब आप अपने से नीचे की ओर देखेंगे। हम अपने से ऊपर की ओर देखते हैं। जब हम अपने से नीचे की ओर देखेंगे तो आपको अनुभव होगा कि भगवान ने हम पर कितनी कृपा की है,
अरे लाखों लोग गूंगे हैं, बोल नहीं सकते। लाखों लोग लंगड़े हैं, चल नहीं सकते। लाखों बहरे सुन नहीं सकते। भगवान ने यदि आपको स्वस्थ शरीर भी दिया है तो आप करोड़ों से ऊपर में हैं। एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए नदी के तट पर पहुंचा। बगल में संत भजन में बैठे हुए थे। संसार से निराश होकर के उसने विचार किया, अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि जीवन में थोड़ी सी भी कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तो हम यही सोचते हैं चलो आत्महत्या करके मुक्ति को पा लें, इस जंजाल से छूट जाएं। लेकिन जो आत्महत्या करता है वो मुक्त नहीं होता है। उसे प्रेत बनकर, जितनी उसकी आयु शेष है, प्रेत बनकर उसे बिताना पड़ता है। गरुड़ पुराण पढ़िए, उसमें विस्तार से वर्णन है। तो आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। अरे जिस प्रकार से जीवन में सुख आता है उसी प्रकार से जीवन में दुख भी आता है। यदि आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, संकट है, तो वो एक ना एक दिन चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आत्महत्या करने के लिए नदी के तट पर पहुंचा। छलांग लगाने ही वाला था, संत ने पकड़ लिया हाथ को और पूछा, अरे ये तू क्या कर रहा है? अरे भगवान ने तुझे इतना सुंदर शरीर दिया है और तू आत्महत्या कर रहा है। संत ने पूछा, किस कारण से तू आत्महत्या कर रहा है? तो अपने दुर्भाग्य का वर्णन करने लगा। मैं जो भी काम करता हूं सब मेरा काम फेल हो जाता है। इतना मेहनत करता हूं महाराज, लेकिन 2 टाइम का भोजन भी ठीक से नहीं जुटा पाता हूं। परिवार का मैं पोषण नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसे जीवन को रख के क्या फायदा है? तो संत ने कहा, तुझे धन का अभाव है? अच्छा, तो तू मुझे अपनी एक किडनी दे दे, मैं तुझे 5 लाख रुपया दूंगा। तू मुझे अपनी एक आंख दे दे, मैं तुझे उसके 2 लाख दूंगा। तू मुझे अपना हार्ट दे दे, दिल, मैं उसके तुझे 21 लाख दूंगा। अब उस व्यक्ति ने विचार किया, देखो शरीर कितना कीमती होता है। 40-50 लाख की तो ऐसे ही संत ने बोली लगा दी। झट उसके बाद समझ में आ गई। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आपने मेरे नेत्र को खोल दिया। अरे भगवान ने यदि स्वस्थ शरीर भी दिया है तो हम करोड़ों लोगों से ऊपर बैठे हैं। जिनके पास खूब धन है, बड़े बड़े बंगले हैं, महल हैं, उनसे जाकर पूछो 2 टाइम भोजन भी नहीं कर पाते। सोना चाहते हैं लेकिन नींद नहीं आती। घर में सोफा सेट है, घर में बेड भी सेट है, लेकिन उस घर में रहने वाला आदमी जो है अपसेट है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जब हम अपने से नीचे की ओर देखेंगे तब हमें भगवान की कृपा का अनुभव होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम अपने से ऊपर देखते हैं। इसीलिए हमें संतुष्टि नहीं होती है। एक व्यक्ति जिसके पैर जो थे
थोड़े ज्यादा बड़े थे। अब उसके साइज का जूता जो है वो कहीं मिलता नहीं, ऑर्डर देकर उसे बनवाने पड़ते थे। एक बार कहीं जा रहा था, रास्ते में जूता टूट गया। अब टूटे हुए जूते से कैसे चला जाए? थोड़े आगे जब बढ़ा है तो इसने एक दुकान देखा, दुकान में गया और कहा जूते देना। अब दुकानदार ने जूते पूरे दिखा दिए, लेकिन कोई पैर में फिट ना हो। दूसरे दुकान गया, तीसरे दुकान गया, परेशान हो गया। जब चौथे दुकान से वापस निकल रहा था, परमात्मा को कोसते हुए कि भगवान ने मुझे पैर तो दिए, लेकिन कैसे दिए, जो एक जूते भी मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। ये बोलता हुआ जब निकल रहा था, तभी रास्ते में एक व्यक्ति को देखा जिसके दोनों पैर नहीं थे। वो हाथ से चलता हुआ घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहा था। जो देखा इस दृश्य को तो आज उसे बात समझ में आ गई, अरे कम से कम भगवान ने मुझे 2 चरण तो दिए हैं, अरे क्या हुआ जो थोड़े बड़े दिए हैं। ये अनुभव कब हुआ? जब अपने से नीचे देखा। तो संतुष्टिया येन केन वा। और तीसरा सर्वे इंद्रियों शांतिया, कि जो इंद्रियां हमारी ये हमारे वश में हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने गृहे रमत उन्मूले कर्म बंध पराभव। उसके बाद प्रियव्रत महाराज का चरित्र बताया। प्रियव्रत महाराज गंधमादन पर्वत पर ब्रह्मा जी नारद जी से ब्रह्म विद्या सीख रहे थे। तभी इनके पिता ने आकर कहा कि तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। मना कर दिया, हम भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने आकर समझाया, देखो हमें सृष्टि का विस्तार करना है। ऐसा नहीं है कि केवल वन में ही जाने से भजन होता है, घर में भी बैठकर भजन हो सकता है। तब जब हम अपने घर को वन बना लें। नहीं तो मन यदि हमारा स्थिर नहीं होगा तो भजन वन में जाकर भी नहीं होगा। ये मन बड़ा लालची है। जब घर में रहो ना तो मन में आता है कि क्यों ना चलकर वन में भजन करें। और जब वन में जाकर के भजन करने लगते हैं तो थोड़े दिन बाद फिर वही मन कहता है कि पुनः घर चलें। मन के मारे वन गए, वन तज बस्ती मां, कह कबीर मन लालची, ये कहूँ ठहरत नाय। तो कहा गृहस्थ आश्रम से भागना नहीं है, जागना है। अर्जुन भी युद्ध से भाग रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को बोध कराया था, हमें भागना नहीं, हमें जागना है। तो ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से प्रियव्रत जी का विवाह हुआ। अग्निद्र आदि इनके पुत्र हुए। एक बार प्रियव्रत जी महाराज ने विचार किया, क्यों ना मैं रात्रि को होने ही ना दूं। ये रात्रि होती है इसीलिए पाप होते हैं। रात का होना मानो पाप का बढ़ना। जितने भी गलत कार्य होते हैं, जितने भी बुरे कर्म होते हैं, सब रात के अंधेरे में ही किए जाते हैं। एक चोर चोरी करने कब जाता है? जब रात्रि का समय होता है। तो आज अपने रथ पर बैठ करके रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि,
मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। रथ पे सवार होकर पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर दी, जिससे 7 द्वीप और 7 सागर का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर समझाया, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? सृष्टि में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सबका अपना अपना उपयोग है। ये हमारा विवेक है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। जिस प्रकार से दिन का होना आवश्यक है, उसी प्रकार से रात्रि का होना भी आवश्यक है। दिन में व्यक्ति काम करता है और रात्रि में व्यक्ति विश्राम करता है। यदि रात्रि में विश्राम नहीं करेगा तो दिन में कार्य कैसे करेगा? और जिस समय रात्रि में संसारी पुरुष भोग में डूबे हुए होते हैं, उसी समय एक सन्यासी जो है योग में बैठता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्य जागृति संयम। एक बहन जी घर में जो है भोजन बना रही थी। आज भोजन बनाते बनाते जो है थोड़ा नमक ज्यादा सब्जी में गिर गया। जब स्वामी जी को अपनी सास जी को भोजन परोसा, जब उन्होंने भोजन किया तो कहा, भोजन ऐसा ही बनाया जाता है? कितना कड़वा है, ध्यान रखना चाहिए। डांट पड़ी। अब दूसरे दिन बड़ी सावधानी रखी, इतनी सावधानी रखी कि नमक डालना ही भूल गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जाकर भोजन दिया, फिर से डांट सुनने को मिला। अब उसने आकर के नमक को उठाकर फेंक दिया। कहा, तेरे ही कारण मुझे रोज डांट सुननी पड़ती है। अब इसमें नमक का क्या दोष है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। परमात्मा की सृष्टि में कोई भी वस्तु जो है बेकार नहीं है। भगवान ने जो बनाया है सोच समझ करके बनाया है। एक व्यक्ति जा रहा था, तभी उसकी दृष्टि पड़ी काशी फल के पौधे के ऊपर। काशी फल समझते हैं? कद्दू। बोलो राधे राधे। राधे राधे। काशी फल का आपने वृक्ष देखा है? कैसे वृक्ष होते हैं? उसके जड़ बहुत पतले होते हैं और फल कितना बड़ा होता है? वृक्ष तो छोटे हैं लेकिन फल बड़े बड़े होते हैं। जब देखा तो कहा, देखो इतने छोटे वृक्ष के ऊपर इतने बड़े बड़े फल। आगे बढ़ा, बहुत ज्यादा तेज गर्मी थी, बैसाख का महीना था। तभी एक आम का वृक्ष दिखाई पड़ा। तो उसने विचार किया, क्यों ना मैं थोड़ा यहाँ विश्राम कर लूं, थोड़ा आराम कर लूं। तो वो व्यक्ति जाकर जो है सीधे आम के वृक्ष के नीचे तकिया लगाए हाथ का और विश्राम करने लगा। तभी उसकी दृष्टि गई आम के ऊपर। जब आम को देखा तो कहा, देखो ब्रह्मा जी बड़े मूर्ख हैं, इतने छोटे से वृक्ष में इतने बड़े बड़े फल लगा दिए, और आम का इतना बड़ा वृक्ष, इतना घना वृक्ष, और उसमें फल कितने छोटे छोटे। यदि काशी फल की तरह ही आम भी ज्यादा बड़ा होता तो खाने में ज्यादा आनंद आता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि फलों का राजा तो आम होता है ना। आप क्या होता है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी बिल्कुल मूर्ख हैं, इतने छोटे से वृक्ष में इतने इतने बड़े फल लगा दिए और इतने बड़े वृक्ष में इतने छोटे छोटे से आम लगाए। तभी हवा का झोंका आया
और एक आम टूटकर जो है सीधे नाक के ऊपर गिरा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जो ही नाक के ऊपर आम गिरा, सो ही कहता है ब्रह्मा जी ने जो बनाया सही बनाया। यदि इस आम के वृक्ष के ऊपर काशी फल के बराबर फल होता तो आज ही हमारा गोविंदाय नमो नमः। बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे। आगे आग्निद्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए श्री ऋषभदेव जी महाराज, जैन धर्म के प्रथम आचार्य। ऋषभदेव जी महाराज का विवाह इंद्र कन्या जयंती के साथ हुआ। इनके यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार इन्होंने 100 पुत्रों को सामने बिठाया और सुंदर शिक्षा दी। कहा, पुत्रों, ये मानव शरीर तुमको क्यों मिला है? केवल भोजन करने के लिए, केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये मानव शरीर तुम्हें मिला है भजन करने के लिए। 2 आनंद है, एक विषयानंद, दूसरा ब्रह्मानंद। विषयानंद तो किसी भी योनि में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि एक पशु भी खाता है, पीता है, सोता है, भोग करता है, संतान उत्पन्न करता है, और मनुष्य भी वही करता है। पशु ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। अब कोई पशु चाहे कि हम हाथ में लेकर माला जपें तो संभव नहीं है। तो विषयानंद जो है विषय के आनंद से प्राप्त होता है, और ब्रह्मानंद भगवान के भजन से प्राप्त होता है। इसलिए तुम सब भगवान के भजन में बैठ जाओ। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। वो गुरु गुरु नहीं, वो स्वजन स्वजन नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, जो अपने बच्चे को भगवान के चरणों में जाने की शिक्षा प्रदान ना करे। माता पिता का परम कर्तव्य है, धर्म है कि वो अपने बच्चों को धर्म के मार्ग में लगाए, और वो भी बचपन से। हम सोचते हैं जब बड़े हो जाएंगे तब कहेंगे कि तुम पूजा करो, तुम मंदिर जाओ। यदि बचपन से ही भगवान के चरणों में हमने प्रीति उत्पन्न नहीं किया अपने बच्चों के हृदय में, तो बड़े होने के बाद ये काम नहीं हो सकता। कथा में हम झांकियां इसलिए दिखाते हैं ताकि बच्चे जो है कथा की ओर आकृष्ट हों, कि हम भी कथा में चलेंगे, कथा में बहुत आनंद आता है। तो चाहे लोभ दिखा करके, लालच, चलो आज हमारे साथ कथा सुनने के लिए तुमको हम डेयरी मिल्क खिलाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो माता पिता का धर्म है कि वो अपने बच्चे को धर्म के मार्ग में लगाए, क्योंकि पुत्रवती कहलाने का अधिकार उसे ही है जिसका पुत्र भगवान राम का भक्त है, भगवान कृष्ण का भक्त है। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सूत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सूत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाज भली बाजी बयानी, न तरु बाज बाली नंद आने, राम विमुख सोत ते हित जानी, राम
मैया ने कहा, जब राम जी को वनवास हो गया, जब लखन जी को पता चला, लक्ष्मण जी को, तो राम जी के चरणों में जाकर के निवेदन किया कि भैया हम भी आपके साथ चलेंगे। राम जी ने कहा कि यदि तुम्हारी मैया आज्ञा दे दे तो हम तुम्हें ले चलेंगे। तो पुत्रवती कहलाने का अधिकार तो उसे ही है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता या सूर। जननी जन्म दे तो सबसे पहले कहा किसी भक्त को जन्म दे, ध्रुव प्रहलाद की तरह। या दाता, दानवीर कर्ण की तरह। या सूर, वीर जवान जो देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे देते हैं। अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दी। इनके पुत्र थे भरत जी। भरत जी महाराज को इन्होंने राजगद्दी प्रदान की। भरत जी महाराज ने भी राज सुख भोगने के बाद उनके मन में वैराग्य आया और सीधे गंडकी नदी के तट पर पहुंच गए, नेपाल, और वहां पर कुटिया बनाकर भजन करने लगे। यदि आप जनकपुर नेपाल कथा में आएंगे तो हम सब गंडकी नदी का दर्शन करने के लिए चलेंगे, जिसे नारायणी नदी कहते हैं। तो आज कुटिया बना करके जो है भजन करने लगे। एक दिन नदी के तट पर भरत जी महाराज भगवान का भजन कर रहे थे। तभी एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए आया। जल पी रही थी, तभी उसने एक सिंह के दहाड़ने की आवाज को सुना। जो सुना जोर से दहाड़, आज छलांग लगा दिया सीधे नदी के बीचों बीच। गर्भवती थी, उसका बच्चा पानी में गिर गया, वो तो गुफा में जाकर मर गई। जब भरत जी ने उस हिरनी के बच्चे को देखा डूबते हुए, तो संतों का हृदय तो कोमल होता है। आज जाकर के उस हिरण के बच्चे को बचाया है और लेकर के आ गए अपने आश्रम में, उसे रख लिया। अब उसे सुंदर हरी हरी घास खिलाते। अब धीरे धीरे भरत जी का मन जो है भजन और पूजन से हटने लगा, क्योंकि मन तो एक है। चाहे इससे आप भजन करो, चाहे आप इससे संसार का रस लो। एक दिन वो हिरण का बच्चा अन्य हिरणों के झुंड के साथ मिलकर चला गया। जो भरत जी ने नहीं देखा, आज विरह में इतने व्याकुल हो गए, सूर्य और चंद्रमा से पूछते हैं कहां गया, कहां गया। बगल में ही एक हिरण का झुंड था, उसे देखते हुए भरत जी की शरीर जो है छूट गई। तो अगला जन्म मिला हिरण योनि में। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। इसलिए कहते हैं जब अंतिम समय आए तो बड़ा सावधान हो जाना चाहिए। अंते यामति सागति, अंत में जो भी चिंतन जीव करता है उसको अगला योनि उसी का मिलता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जिससे ज्यादा प्रेम होता है अंत समय में उसका ही स्मरण होता है। इसलिए अंतिम समय में बहुत सावधान हो जाना चाहिए। एक देवी जी सुंदर श्रृंगार करके जो है फोटो शूट कराने के लिए स्टूडियो में गई। 2 घंटे तक घर में श्रृंगार किया। अब स्टूडियो जो था वो घर से थोड़ा दूर था और कोई साधन नहीं था, पैदल जाना पड़ा। जाते ही साथ स्टूडियो में कहा कि मेरी फोटो खींच लो जल्दी से। तो कैमरामैन ने कहा बहन जी एक बार आप अपने मुख को आईने में देख लीजिए, थोड़ा सा आप व्यवस्थित हो जाइए। कहा नहीं
मैं 2 घंटे तक घर में श्रृंगार करके आए हूं, तू जल्दी से मेरा फोटो खींच। अब कैमरामैन ने उस देवी के फोटो को खींच लिया। जब फोटो निकाल करके उसने दिया तो लाल पीली हो गई। अरे मैं क्या ऐसी दिखती हूँ, मैं क्या ऐसी दिखती हूँ? तो उसने कहा आप आईने में देख लीजिए। नहीं, मैं तो सुंदर श्रृंगार करके आई, 2 घंटे तक मैं घर में तैयार हुई। तो कैमरामैन ने कहा आप घर में 2 घंटे तैयार हुए चाहे 4 घंटे, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे कैमरे के सामने कैसे आई हैं, मुझे तो उससे फर्क पड़ता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जब फोटो खींच रहा हो ना तो सावधान हो जाना चाहिए। तो आज हिरण की योनि में भरत जी को जाना पड़ा। जीवन भर भजन किया, केवल अंतिम क्षण ही बिगड़ा। और हम सोचते हैं कि जीवन भर खूब आनंद करेंगे, अंतिम समय में भगवान का भजन करेंगे और हम सब मुक्त हो जाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं एक मृगा के संग दे भरत धरी 2 देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो करते घर घर स्नेह। तुलसी उनकी कौन गति, जो करते घर घर स्नेह। और हमारा इसमें कहाँ बंधा हुआ है आज? हमारा मन कहाँ लगा है? कुत्ते और बिल्लियों में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कुत्ते पालते हैं, बिल्ली को पालते हैं, इतनी सेवा करते हैं जितना अपने माता पिता का भी नहीं करते हैं। बड़े शहरों में आपने देखा होगा कुत्ते के लिए एक विशेष नौकर को रखा जाता है। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में कुत्ते घूमते हैं। हो सकता है पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किया होगा। कुत्ते भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पालतू, दूसरे होते हैं पालतू। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब फालतू कुत्ता जो होता है वो रोड में इधर उधर घूमते रहता है, जिसका मन चाहे 2 लाठी जमा दे, फालतू है। अब किसी पालतू कुत्ते को कोई एक लाठी भी लगा दे तो सीधे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हो जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे कुत्ते को मार दिया, केस चलता है। तो हमारा मन कहाँ लगा है? कुत्ते में। अब अंतिम समय में कुत्ते का ही ध्यान होगा तो अगला शरीर हम नहीं बोलेंगे, आप विचार कर लीजिए। गैया मैया की सेवा करने में कष्ट होता है और कुत्ते की सेवा बड़े प्रेम से करते हैं। और बड़े बड़े लोग तो सुबह सुबह कुत्ते को घुमाने भी ले जाते हैं। गैया चराने में संकोच होता है, शर्म लगता है, और कुत्ते को घुमाने में बड़ा प्राउड फील करते हैं। अब आप बताइए, गैया मैया की यदि आप सेवा करेंगे तो कम से कम पीने के लिए सुंदर दूध तो मिलेगा, वो भी प्योर। क्योंकि आजकल तो गाय का दूध प्योर मिलना नामुमकिन हो गया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक व्यक्ति दूध लेकर के आया, मुंबई की घटना है। आज दूध लाने में थोड़ा विलंब हो गया, तो मालिक ने कहा, जो दूध लेते थे,
उन्होंने कहा, अरे आज तुमने इतना विलंब कर दिया, इतना लेट कर दिया। तो दूध देने वाले ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अरे आज नल ही थोड़ा लेट से खुला, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। नल ही, पानी ही थोड़ा लेट आया, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। लोग कहते हैं, महाराज हम दूध में पानी नहीं मिलाते हैं, हम तो ओरिजिनल दूध बेचते हैं, दूध में पानी नहीं मिलाते हैं, पहले से ही बाल्टी में पानी रख कर ले जाते हैं और दूध लेते हैं। तो गैया मैया की सेवा करोगे तो सुंदर शुद्ध दूध मिलेगा, और गाय का दूध पीने से बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होती है, बढ़ती है। भैंस का दूध पीने से बुद्धि मोटी हो जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन हम कहते हैं, अरे गाय का दूध तो बड़ा पतला होता है, पीने में भी आनंद नहीं आता है। हाँ, भैंस का दूध बड़ा गाढ़ा होता है, पीने में खूब मजा आता है। उसका चाय पीकर देखो। अब आपके यहाँ दो बालक हों, एक को गाय का दूध पिलाना, एक को भैंस का दूध पिलाना। अब जो गाय का दूध पिएगा वो तो बड़ा इंटेलिजेंट होगा, और जो भैंस का दूध पिएगा वो एकदम पट्ठा होगा। बोलो राधे राधे। डल। आपने ही अनुभव किया होगा, जब आप कहीं यात्रा में जाते हैं, 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में, यदि रास्ते में गाय आ जाए, आप हॉर्न बजाते हैं तो गैया मैया आगे पीछे होकर आपको साइड दे देती हैं, और सामने यदि भैंस आ जाए तो बजाते रहो। अभी हम नाभा पंजाब में थे 2 महीने पहले, तो वहां एक गौशाला में हम दर्शन करने के लिए गए। तो वहां हमने देखा गाय के जितने भी बछड़े हैं उन सबको नंबर दे दिया गया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। और जैसे ही नंबर कहा जाता है तो जिस गाय का जो बछड़ा है वो आकर के अपनी माता से लग जाता है। लेकिन भैंस में ये काबिलियत नहीं है। हम लोग जर्सी गाय रखना चाहते हैं, क्यों? ज्यादा दूध देती है। देसी गाय कम दूध देती है। देखो, भारतीय देसी गौ की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो जर्सी गाय है इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं, इसमें कोई गोत्र धर्म नहीं होता। देसी गाय उसको कहते हैं जिसके पीठ पर वो जो थोड़ा सा कुबड़ निकाला रहता है, जिसे ककुद कहते हैं, वो देसी गाय है। इसीलिए उस गाय की सेवा करनी चाहिए। यदि गौ माता बचेंगी तो हमारा धर्म बचेगा, यदि गाय नहीं बचेंगी तो हमारा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी याज्ञिक क्रियाएं हैं सब गौ माता के ही आधारित हैं। हम पंचामृत बनाते हैं, उसमें क्या लगता है? दूध कहां से मिलता है? गाय से। दही, घृत, गौमूत्र और गोबर किससे मिलता है? गैया मैया से। यदि आप भैंस के घी से हवन करो तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जब आप भैंस के दूध से, भैंस के घी से हवन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो इससे असुरों का, राक्षसों का बल पुष्ट होता है। और जब हम देसी गैया के दूध से, घृत से भगवान का पूजन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान की प्यारी है गैया।
भगवान की प्यारी गैया। लेकिन आजकल भारत वंश में क्या हाल है, आज गाय काटी जा रही हैं, गोवंश घटता जा रहा है। और इसका मुख्य कारण है कि हम सब गौ सेवा से पीछे हट रहे हैं। पहले प्राचीन समय में हर घर में एक गाय अवश्य होती थी। आप किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, तो एक देवी देवता की उपासना करेंगे तो उतना ही फल मिलेगा। लेकिन कहते हैं गैया मैया में तो 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। केवल गैया मैया की पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। गैया मैया में लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं। एक बार देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से कि हम एक एक देवता की कहां तक पूजा करें, आप कुछ ऐसी व्यवस्था को करें, एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए। तो गैया मैया का ध्यान किया गया, सभी देवी देवता आकर उसमें प्रविष्ट हुए। 2 देवी पीछे छूट गई, क्योंकि देवियों को सजने में, धजने में, तैयार होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो 2 देवियां पीछे रह गई। अंत में आकर के कहा कि हमें भी स्थान प्रदान करें। तो गैया मैया ने कहा कि अब तो कोई स्थान खाली नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने कहा यदि आपने हमारा त्याग कर दिया तो भगवान नारायण हमको स्वीकार नहीं करेंगे। स्कंद पुराण की कथा है। जिसको गैया मैया त्याग देती हैं उसको भगवान नारायण भी स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आपने हमको त्याग दिया तो हमें तो भगवान नारायण भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो 2 स्थान बचे थे, गोबर और गोमूत्र। तो गोबर में लक्ष्मी जी जाकर प्रविष्ट हो गई। इसलिए जो शुभ कार्य किए जाते हैं तो हम घर के आंगन में गोबर से लीपते हैं, क्योंकि गोबर में लक्ष्मी का वास है और गौमूत्र में सरस्वती का। इसलिए गौ सेवा करना हमारा परम धर्म है। एक गौ सेवा करने से ही हमारी सारी मनोरथ जो है पूर्ण हो जाएगी। आपकी कोई कामना हो, कोई याचना हो, आप गाय के कान में जाकर के कह दो, सीधे गोविंद तक पहुंच जाएगा। सीधे गोविंद तक पहुंच जाएगा। इसलिए घर घर में गाय होनी चाहिए। जब हम गौ सेवा करेंगे तभी ये जो गौ हत्या हो रहा है ये बंद होगा। जब तक गाय दूध देती है तब तक तो खूब सेवा करते हैं, लेकिन जब दूध देना बंद कर देती है तो हम गाय को छोड़ देते हैं और वो गाय रोड में भटकती है, किसी वाहन के सामने आकर टकरा जाती है और उसका प्राणांत हो जाता है। इसका पाप उसी व्यक्ति को लगेगा जिसका वो गाय है। और गौ हत्या का जो पाप है इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। अरे हमारी माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन गौ माता तो जीवन भर दूध पिलाती हैं। अब आजकल लोग अपने माता पिता की भी सेवा नहीं करते। माता पिता को ही जब वृद्धाश्रम में भेज देते हैं तो फिर गाय की सेवा कैसे करेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भारतवर्ष पर सबसे बड़ा 2 कलंक है, एक गौ हत्या, दूसरा
भ्रूण हत्या। इसलिए जब हम गैया मैया की सेवा करेंगे तो भगवान हम पर बड़े प्रसन्न होंगे। अब लोग कहते हैं कि गैया की सेवा करें, बड़ी कठिनाई होती है। तो जो आपके क्षेत्र में गौशाला है, गांव में, नगर में, तो उस गौशाला में आप जाकर सेवा करिए। तन से करिए, मन से करिए, धन से करिए। आजकल तो गौशाला में गाय भी गोद में लिया जाता है। आप किसी भी गौशाला में, जहां आपकी श्रद्धा हो, इसमें कोई बंधन नहीं है कि आपको यही करना है। जहां भी आपकी श्रद्धा हो वहां आप एक गौ ले लीजिए और उसकी सेवा का जो राशि है आप महीने महीने भेजते रहिए। सबसे पहले जब घर में भोजन बनाया जाता था तो पहली रोटी गैया मैया को खिलाया जाता था और आखिरी रोटी कुत्ते को। अब यदि घर में गैया मैया नहीं होंगी, नगर में, गांव में नहीं होंगी, तो कहां खिलाओगे? तो पहली रोटी गैया मैया को और आखिरी रोटी कुत्ते को। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, जब घर में रोटी बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहला रोटी अपने पति को खिला देती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जो रोटी गाय को खिलाना चाहिए था उसे तो अपने पति को खिला देती है। तो बेचारा पति गाय की तरह सीधा हो गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जो आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए वो रोटी स्वयं खा जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और तो इससे ये प्रेरणा नहीं लेना है कि आज से जो माताएं अपने पति को पहली रोटी नहीं खिलाती, पहली रोटी नहीं खिलाती है, आज से खिलाना प्रारंभ करेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये बात आपसे हमने इसलिए कहा है कि आप जब घर में भोजन बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहला गौग्रास निकाल लें। गैया मैया को आप गौग्रास प्रदान करें। इससे जो भोजन का दोष रहता है वो दोष नष्ट हो जाता है। इसीलिए गौ सेवा हम सबको करनी चाहिए। यदि हम सब ने संकल्प लिया कि हम अपने हाथों से गौ सेवा करेंगे तो गौ रक्षा हो सकती है। आज भारत में जो इतने उपद्रव हो रहे हैं, अशांति है, इसका मूल कारण गौ हत्या है। जब तक भारतवर्ष में गाय का रक्त बहता रहेगा तब तक भारतवर्ष कभी शांत नहीं हो पाएगा, कभी यहाँ शांति स्थापित नहीं हो सकती। यदि भारतवर्ष में शांति की स्थापना करनी है तो गौ अपराध को, गौ हत्या को बंद करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए संकल्प लेना कि हम गौ सेवा करेंगे। घर में गाय है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गौशाला में कुछ राशि ही सेवा में समर्पित करें। तो आइए ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करें। अब हमसे तो नहीं होता, हे ठाकुर जी महाराज, हे प्रभु, अब आप ही कुछ ऐसा करें कि गौ रक्षा का कार्य हो। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल।
वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। 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 गाय सुखी हो हे नंदलाल। 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 जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए। जय गो माता जय गोपाल। 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 घर घर गाय पले नंदलाल। घर घर गाय पले नंदलाल। जिस दिन में हर घर में गैया मैया होगी, एक हिंदू के यहाँ, उस दिन भारतवर्ष से ये जो गौ हत्या का कलंक लगा है वो मिट जाएगा। यदि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ठाकुर जी से प्रार्थना तो कर सकते हैं। ठाकुर जी अब आप ही रक्षा करो। दोनों हाथ मिलाकर ताली सेवा करते हुए कहिए, जय गो माता जय गोपाल। 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 घर घर गाय पले नंदलाल। 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 जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। 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 जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। जय
गौरक्षा हो दीन दयाल, गौरक्षा हो दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। घर घर गाय भले घर घर गाय पले नंदलाल, गाय दुखी हो हे नंदलाल, गाय सुखी हो हे नंदलाल। घर घर गाय भले गोपाल, घर घर गाय पले नंदलाल, गौरक्षा हो दीन दयाल, गौरक्षा हो दीन दयाल। घर घर गाय भले गोपाल, घर घर गाय पले गोपाल, गौरक्षा हो दीन दयाल, गौरक्षा हो दीन दयाल। गाय दुखी हो हे नंदलाल। गाय सुखी हो हे नंदलाल। बोलो गैया मैया की जय हो। जोर से कह दो, बोल गैया मैया की जय हो। तो जय गो माता जय गोपाल, घर घर गाय पले नंदलाल, गौरक्षा हो दीन दयाल, गाय सुखी हो हे गोपाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज भरत जी महाराज को हिरण्य योनि में जाना पड़ा। भगवान के भजन के प्रभाव से पूर्व जन्म का स्मरण था। आज अपने इस हिरण्य योनि को छोड़ दिया। भगवत कृपा से तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। अब भरत जी महाराज बड़े सावधान, अब कोई गलती नहीं करूंगा। जीवन भर भजन किया, अंतिम क्षण में मेरा ध्यान भटक गया और मुझे हिरण बनना पड़ा। अब मैं बहुत सावधान रहूंगा। पिता पढ़ाना चाहते हैं गायत्री मंत्र, पढ़ा पढ़ा कर पिताजी ही सीधे सिधार गए, लेकिन याद करके गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। क्यों? अब भरत जी ने विचार किया यदि हम गायत्री मंत्र याद करके सुनाएंगे तो फिर पिताजी कहेंगे स्वस्ति वाचन याद करो, फिर कहेंगे जाओ जाकर जजमान के यहाँ सत्यनारायण कथा बाँच कर आ जाओ, फिर फंस जाएंगे हम। बिल्कुल मौन, कुछ नहीं बोलते। जब पिता की मृत्यु हो गई तो एक दिन इनकी भाभियों ने कहा अपने अपने पतियों से, देखो ये दिन भर पड़ा पड़ा यहाँ केवल खाता रहता है, इसे ले जाकर थोड़ा खेत में काम कराओ। आज भरत जी को खेत में ले जाकर के कहा कि देखो यहाँ पर कोई भी पशु या पक्षी आने ना पाए, तुम रक्षा करो। अब चिड़िया आ रहे हैं और खेत खाने का प्रयास कर रहे हैं। अब रखा क्यों था? चिड़िया को भगाने के लिए। लेकिन भरत जी ने विचार किया ये चिड़िया किसने बनाया? किसने बनाया? परमात्मा ने। ये खेत किसका है? किसका है?
परमात्मा का है। तो जब राम जी की चिड़िया हैं, राम जी का ही खेत है, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। आज बुला बुला कर खिलाने लगे। जो पड़ोस के किसानों ने देखा, जाकर कहा आज इनके भाइयों ने आकर इन्हें धक्का मार करके बाहर कर दिया। जिधर मुख उठा उधर ही चल दिए। कुछ डाकू किसी व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे थे उसका बलि देने के लिए। डाकुओं के सरदार ने मन्नत मांगी थी मां काली से, मन्नत पूर्ण होगा तो हम नर बलि देंगे। तो जिस व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे थे वो तो अनायास ही हाथ छुड़ाकर भाग गया। अब डाकुओं ने विचार किया, यदि हम सरदार के सामने ऐसे खाली हाथ जाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं है। तभी दृष्टि पड़ा भरत जी पर। सुंदर मोटा तगड़ा शरीर है, बलि के लिए ठीक है ये। भरत जी को पकड़ लिया, कहा बाबा चलो। अब भरत जी तो बड़े विलक्षण संत, सीधे चल दिए। सुंदर स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, भोजन कराया, माला पहनाया और कहा बाबा अब माता रानी के चरणों में प्रणाम करो। और डाकुओं का सरदार तलवार लेकर तैयार बलि के लिए। भरत जी ने माता रानी के चरणों में सर झुकाया। जैसे ही डाकू तलवार का प्रहार करना चाह रहा था, तभी उस मूर्ति से भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और उसी तलवार को लेकर जितने भी डाकू थे सबके धड़ को मस्तक से अलग कर दिया। उठ करके भरत जी महाराज जिधर उठा उधर ही चल दिए। सिंधु सौवीर देश का राजा रोगण जो कपिल भगवान के चरणों में ज्ञान प्राप्त करने जा रहा था, तभी बीच में जो है एक कहार बीमार पड़ गया, पालकी पर बैठकर जा रहा था। राजा ने कहा जाओ जो भी मिलता है उसे लाकर लगा दो। अब कहारों ने जब देखा भरत जी को, सुंदर मोटा तगड़ा शरीर है, पालकी ढोने के लिए ये बढ़िया रहेगा, आज लाकर पालकी ढोने में लगा दिया। अब संतों का चलना बड़ा विलक्षण होता है, कभी धीरे चले कभी जोर से चले। और जब संत चलता है तो आगे की भूमि देखकर चलता है, कहीं पैर के नीचे कोई जीव जंतु ना आ जाए। एक चींटी दिखाई पड़ी, सोई भरत जी महाराज ने छलांग लगा दी। अब पालकी उठाने वाले यदि छलांग लगाए तो क्या होगा, जो पालकी में बैठा है उसका सिर पाटा से टकराया। रहुगण क्रोध में आग बबूला हो गया। एक कहारो ठीक से लेकर चलो। अन्य कहारों ने कहा महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो अभी नया नया आया है ना, इसके कारण सब गड़बड़ हो रहा है। ठीक है अब की बार ठीक से ले चलो, यदि अब की बार गलती हुआ तो सोच लेना। फिर थोड़ा आगे बढ़े, भरत जी महाराज ने जो छलांग लगाई, राजा रहुगण का सर पालकी के पाटा से टकराया। आज क्रोध में भरत जी को डांटने लगा, व्यंग करने लगा। ओहो लगता है सारा भार इसके ही शरीर पर है, इसीलिए इसे चलने में तकलीफ हो रही है। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। दुर्वचन कहने लगा। भरत जी ने विचार किया कहीं किसी संत का अपमान करने के चलते इस राजा को नर्क में ना जाना पड़े। तो आज जीवन में पहली बार भरत जी महाराज ने बोला, और ऐसा बोला कि राजा रहुगण को निज आत्म स्वरूप का बोध करा दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। समय अतिक्रांत है, इसलिए आगे की कथा जो है संक्षिप्त रूप से श्रवण करके हम सीधे पहुंचेंगे गोकुल नगरी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पंचम स्कंद में अंतिम अध्याय में नरकों का वर्णन किया। 28 प्रकार के नरक, तामिस, अंधतामिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक आदि आदि। जो नरकों का वर्णन परीक्षित जी ने सुना, आज भयभीत हो गए, घबरा गए। सुखदेव जी से कहा महाराज
यदि जीव से अनजाने में कोई भूलवश गलती हो जाए और वो नरक से बचना चाहे तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि उपाय है, वो प्रायश्चित करे। यदि कोई पाप बन जाए तो उसका प्रायश्चित करके जीव जो है नरक जाने से बच जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो परीक्षित जी ने कहा अब तो लोग ऐसे ही कहेंगे कि भागवत में लिखा है पाप करो प्रायश्चित करो, पाप करो प्रायश्चित करो। तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो, जब तक हृदय के अंदर से पाप की वासना नहीं हटेगी तब तक जीव से पाप होता ही रहेगा। यदि जीव से बड़ा भारी पाप हो जाता है और वो नरक से भी बचना चाहता है तो उसे भगवान का नाम लेना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। केचित केवलया भक्तया वसुदेव परायण अघम गुणवंती कास्मेन निहारामिव भास्कर। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, केवल भगवान की भक्ति करके जीव जो है भयंकर पाप से भी बच सकता है। जिस प्रकार से भगवान सूर्य जब उदित होते हैं तो संसार का जितना भी अंधकार होता है वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जब जीव अपने मुख से भगवान का नाम गाता है तो उसके जितने भी पाप है, ताप है, संताप है, उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में अजामिल उपाख्यान सुनाया है। काने कुब्जे द्विज कश्चिद दासीपति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो कन्या संसर्ग दूषिता। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे जिनकी सुंदर पत्नी, माता पिता, परिवार संपन्न। एक बार अजामिल अपने पिता के कहने पर वन में समिधा लेने के लिए गए। रास्ते में उन्होंने क्या देखा? एक वैश्या किसी पर पुरुष के साथ क्रीड़ा कर रही है। जो इस दृश्य को देखा, आज अजामिल का मन उस वैश्या पर आ गया। इसने अपना घर छोड़ दिया, जितना भी धन था सब लाकर इसने उसको प्रदान कर दिया और उसी के साथ रहने लगा। 9 पुत्र उससे इसने उत्पन्न किया। एक बार अयोध्या से संतों की मंडली वृंदावन की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में आज अजामिल का गांव पड़ा। संध्या का समय हो गया था। संतों ने विचार किया कि आज संध्या हम यहीं विश्राम करते हैं, प्रातः काल आगे की यात्रा हम करेंगे। जब अजामिल के गांव में पहुंचे तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनसे पूछ लिया, अरे यहाँ कोई भक्त रहता है? किसी भक्त का घर है? बच्चों ने कहा कि हमारे गांव में तो एक ही भक्त है और वो बहुत बड़ा भक्त है, उसका नाम है अजामिल। अजामिल के घर का एड्रेस दे दिया। इधर अजामिल के घर संतों की जब मंडली पहुंची तो बाहर से ही आवाज लगाया, भक्त अजामिल, भक्त अजामिल, भक्त अजामिल। अजामिल तो घर पर था नहीं। इसकी पत्नी थी, बाहर निकल कर आई। कहा, कहिए महाराज क्या बात है? वो तो इस समय घर पर नहीं है। तो संतों ने कहा, देखो बेटी, हम वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या से आ रहे थे। संध्या हो गया तो हमने विचार किया कि आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे।
तो हमने विचार किया कि आज हम यहीं पर विश्राम करें। तो उस वैश्या ने कहा, महाराज मैं तो अपने घर में आपको आश्रय नहीं दे सकती, मैं तो आपको पानी के लिए भी नहीं पूछ सकती। क्यों? क्योंकि मेरा घर अपवित्र है, अशुद्ध है। कहा कोई बात नहीं, हम कहीं और चले जाएंगे। तो उस गणिका ने कहा कि आप सामने जो वृक्ष है आंगन में, आप वहीं पर विश्राम करिए। तो संतों ने कहा ठीक है, और उस वृक्ष के नीचे जाकर संतों ने ठाकुर जी का प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और कीर्तन करने लगे। बड़ा सुंदर कीर्तन गा रहे हैं। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम से आकृष्ट होकर के आज जगदलपुर से हमारे अत्यंत स्नेही श्री दीपक शर्मा जी सपरिवार कथा श्रवण के लिए पधारे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। ये भगवान के नाम का ही चमत्कार तो है, जो लोग इतने दूर दूर से कथा का श्रवण करने आते हैं। और तो और रायपुर में भी कथा होती है तो भी आपका वहां आगमन होता है। प्रायः जितने भक्त हमारे यहाँ आते हैं वो सब दूर दूर तक कथा श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। ये भगवान के नाम का ही प्रभाव है, क्योंकि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको ही खींचते हैं। बोलो राधे राधे। मेरे ठाकुर जी चुंबक हैं, मैग्नेट जानते हैं ना, मैग्नेट जो होता है दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो जो भक्त है ना वो भगवान से जुड़ा होता है, और भगवान मैग्नेट है तो भक्त खींचा चलाता है। इसलिए दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ गाइए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। पीछे वाले भी दोनों हाथ लगाकर ताली सेवा करते हुए।
सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। हरि का नाम हमेशा जपना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग की भक्ति है ना, वो भी जो है ना, वो कहते हैं ना सीजनेबल होती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जो श्रावण का महीना आया, जय भोलेनाथ, माताएं सब तैयार हो जाती हैं, पूरे महीने भर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोले बाबा को जल चढ़ाती हैं। जन्माष्टमी का आया, जय श्री कृष्णा। नवरात्रि आया, सीधे देवी मैया। तो भजन जो है, सत्संग जो है, ये सीजनेबल नहीं होना चाहिए, ये हमेशा नित्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मंगलवार को ही हनुमान जी ज्यादा कृपा करेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हम लोग के अंदर एक धारणा बन गई है, मंगलवार को हनुमान जी महाराज ज्यादा सुनते हैं। यदि आप बुधवार को जाओगे तो क्या हनुमान जी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे? हाँ, वो तो जो 7 दिन नहीं जा सकते उनके लिए बनाया, चलो एक दिन जा करके जो है, जो साल भर पूजा नहीं कर सकते तो उनके लिए 1 महीना बनाया। अब हमने यही मान लिया कि नहीं, श्रावण में ही भोले बाबा ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है, श्रावण के बाद यदि भादव में भी आप भोले बाबा की उपासना करते हो, उनका भजन करते हो, तो उतना ही फल प्राप्त होता है। तो हमारी भक्ति सीजनेबल है। आम का मौसम आया तो आम का दुकान लगा लिया, आम का सीजन आया तो आम का दुकान लगा लिया, जो सीजन गया तो फिर दूसरे फल का। ऐसा नहीं है, ये नहीं कि आज हम भजन करेंगे कल नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं इसमें? हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। फिरत है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिरत है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा,
अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल। हुसन से सब अंग सजावे, रचना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम नावे, रसना पे हरि नाम नावे, हुसन से सब अंग सजावे। कई लोग तो 10-10 उंगली में अंगूठी पहने रहते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। 2-4 किलो सोना लादे रहते हैं, लेकिन उसका क्या लाभ? यदि वाणी से भगवान का नाम नहीं निकलता है तो आप सोने से लदे रहो, फिर भी कोई लाभ नहीं है। कितना भी आप अपने अंग को सजा लो, वाणी का आभूषण तो भगवान नाम है। जब हमारे मुख से भगवान का नाम निकलता है तो हमारी वाणी सार्थक होती है। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, 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 कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में,
हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। आज सुंदर कीर्तन कर रहे थे संत, तभी अजामिल कहीं से डाका डालकर आया। जो अपने घर में संतों को देखा, कीर्तन की आवाज को सुना, आज आग बबूला हो गया, आकर डांटने लगा, अरे तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे घर में आकर तुम यहाँ भजन कर रहे हो, लगता है तुमने अभी तक मेरे बारे में सुना नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, अपना कल्याण चाहते हो तो। उसकी पत्नी ने सुना, बाहर निकल करके आई, कहा क्या हुआ जी। तो अजामिल ने कहा देखो ये यहाँ पर बैठकर भजन कर रहे हैं, ये यहाँ पर कैसे आए। तो अजामिल की पत्नी ने कहा मैंने ही कहा है। तो अजामिल ने कहा ठीक है, जब तुमने कहा है। ये अजामिल जो था ये अपनी पत्नी से बहुत डरता था। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और किसी का अनुभव है, उसने हमसे कहा था महाराज डरना भी चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तभी भलाई है, नहीं तो रोटी भी नहीं मिलेगी। संतों ने कहा देखो अब हमें तुमसे दक्षिणा चाहिए। जो दक्षिणा का नाम सुना लाल पीला हो गया। तुम मेरे सामने खड़े हो, ये क्या कम बड़ी दक्षिणा है? अरे मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। जब पत्नी ने कहा तो कहा ठीक है, कहो क्या चाहिए। तो संतों ने कहा अब की बार तुम्हारे यहाँ जो पुत्र का जन्म होगा उसका नाम रखना नारायण। संत कहकर चले गए। भगवत कृपा से जब पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम रखा नारायण। अब सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते केवल अपने पुत्र नारायण को ही पुकारता। आओ नारायण मेरी गोद में आकर बैठो, आओ नारायण मेरे साथ खेलो, आओ नारायण मेरे संग भोजन करो। जब अंतिम समय आया इसका तो आज 3 यमदूत पकड़ने के लिए आया। जो यमदूत के शरीरों को देखा बड़े भयंकर, लंबे लंबे, काले काले, आज भयभीत हो गया और चिल्लाया आओ नारायण मेरी रक्षा करो। आज पुत्र नारायण तो नहीं आया, आज भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और यमदूतों से कहा तुम इसे कहां ले जा रहे हो। यमदूतों ने कहा हम इसे नरक में ले जाकर के दंड देंगे, क्योंकि इसने जीवन में बहुत पाप किया है। भगवान के पार्षदों ने कहा इसे लेने हम आए हैं, क्योंकि इसने अंतिम समय में हमारे स्वामी का नाम लिया नारायण। जो अंतिम समय में अपने मुख से नारायण का नाम लेते हैं उन्हें लेने हम आते हैं। यमदूतों ने कहा देखो पागल किसी और को बनाना, इसने तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं लिया, अरे इसने अपने पुत्र को पुकारा है। भगवान के पार्षदों ने कहा पहले तुम ये बताओ कि सबसे पहले नाम नारायण किसका पड़ा, इसके पुत्र का या हमारे स्वामी का? अनादिकाल से हमारे स्वामी का नाम नारायण है और इसका पुत्र तो कुछ वर्ष पूर्व ही इसने जन्म लिया है। बताओ। यमदूतों ने कहा इसने जीवन में बहुत पाप किया है। भगवान के पार्षदों ने कहा देखो जो भगवान का नाम अंतिम समय में ले लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लगता है तुम अभी भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानते हो।
भगवान के नाम की महिमा को गाया। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मासे सा गहरम विदो। अरे भगवान का नाम कोई कैसे भी क्यों ना ले, सांकेत्यम संकेत में तो भी उसका कल्याण होता है, पारिहास्यम व हंसी मजाक में, अवहेलना में, अरे भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। इसीलिए दो सहेली नित्य प्रति भागवत कथा श्रवण करने को आती, दोनों साथ में आती और साथ में जाती। अब जो व्यास जी महाराज थे वो रोज एक ही कीर्तन कराते हैं। कीर्तन कराते कालिया मर्दन कंस निकंदन, कालिया मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तव शरणम, देवकी देवकी नंदन तव शरणम, देवकी नंदन तव शरणम, कालिया मर्दन कंस निकंदन, कालिया मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तव शरणम, देवकी नंदन तव शरणम, देवकी नंदन तव शरणम। देवकी नंदन तव शरणम। अब रोज व्यास जी महाराज इसी कीर्तन को कराया करते हैं। अब दोनों साथ में जाया करते, तो उसमें से एक सहेली के पति का नाम था देवकी नंदन। अब उसने सुना था कथा में कि अपने मुख से अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, दोष लगता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो जब कीर्तन में बैठती तो आधा कीर्तन तो गाती, जब देवकी नंदन शब्द आता तो मौन हो जाती। कालिया मर्दन कंस निकंदन, उसके बाद कहती तव शरणम तव शरणम। उसकी सहेली ने देखा 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन उससे रहा ना गया, उसने पूछ ही लिया, अरे बहन तू कीर्तन आधा क्यों गाती है? अरे कीर्तन में मौन रहने से दोष लगता है, इसलिए कीर्तन पूरा गाना चाहिए। अब इसने रात्रि में विचार किया कि ऐसा मैं क्या करूं जो कीर्तन भी पूरा हो जाए और अपने पति का नाम भी ना लूं। तो इसने एक विचार किया। दूसरे दिन जब कथा में गई तो व्यास जी महाराज कीर्तन करा रहे थे, कालिया मर्दन कंस निकंदन, कालिया मर्दन कंस निकंदन, कालिया मर्दन कंस निकंदन, कालिया मर्दन कंस निकंदन, चंपा के पापा तव शरणम, पापा तव शरणम, चंपा के पापा तव शरणम, चंपा के पापा तव शरणम। अब इसकी बेटी का नाम था चंपा, तो इसने विचार किया क्यों ना मैं कीर्तन भी पूरा हो जाएगा और पति का नाम भी अपने मुख से नहीं निकलेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन आप लोग क्यों गा रहे हो चंपा के पापा तव शरणम? बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्या आप में से किसी के स्वामी का नाम देवकी नंदन है तो जरा हाथ उठाकर कह देना। नहीं है तो आप लोग गाओ,
कालिया मर्दन कंस निकंदन, कालिया मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तव शरणम, 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 देवकी नंदन तव शरणम। तो भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए वो कभी खाली नहीं जाता। भाए कुभाए अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल विसिरत हूँ। जिस प्रकार से अग्नि में जलाने की शक्ति है, यदि हमें ज्ञान हो या ना हो, हमने अग्नि का स्पर्श किया तो हमारा हाथ जल जाएगा। अमृत में अमरता प्रदान करने की शक्ति है। चाहे हमें ज्ञान हो या ना हो, यदि हमने अमृत का पान किया तो हम अमर हो जाएंगे। विष में मारक शक्ति है। चाहे हम अनजाने में पी लें, चाहे हम जानबूझकर पी लें, यदि हमने विष का पान किया तो गोविंदाय नमो नमः। उसी प्रकार से भगवान के नाम में तारक शक्ति है। चाहे हम भाव से ले, चाहे कुभाव से, चाहे हम जाने में ले, चाहे हम अनजाने में, नाम कभी खाली नहीं जाता। इसलिए तो कहा कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। अरे राम जी ने तो केवल एक अहिल्या का ही उद्धार किया। राम जी ने केवल एक अहिल्या का ही उद्धार किया, लेकिन भगवान श्री राम के नाम ने करोड़ों करोड़ों दुष्टों का, खलों का उद्धार किया। राम एक तापसती तारी, तापसती तारी, राम एक तापसती तारी, राम एक तापसती तारी, नाम कोटि कल कुमति सुधारे, नाम कोटि कल कुमति सुधारी, नाम कोटि कल कुमति सुधारे, नाम कोटि कल कुमति सुधारी, प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही, प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही, ओ प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही, प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही, जलद लांघी गए अचरज नाही, जलधि लागी गए अचरज नाही, जलधि लांघी गए अचरज नाही, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही। राम जी को भी जब लंका जाना था तो उनको सेतु का निर्माण करना पड़ा। बोलो राधे राधे। तब राम जी अपनी सेना के साथ लंका में गए। लेकिन राम नाम की महिमा को देखो, हनुमान जी महाराज ने प्रभु नाम की मुद्रिका अपने मुख में रखी और सीधे आकाश मार्ग से लंका पहुंच गए। आज यमदूतों को मार के भगा दिया। यमदूतों ने जाकर के यमराज से कहा, महाराज ये रखिए अपना दंड, हमें आपकी नौकरी नहीं करनी है। अरे आज हम एक दुष्ट पापी को पकड़ने के लिए गए थे, तभी वहां 4 भगवान के पार्षद प्रकट होकर के उन्होंने हमें मार कर भगा दिया। हमें आपकी नौकरी नहीं करनी है।
तो यमराज ने कहा मरने से पहले उसने क्या कहा था? तो यमदूतों ने कहा उसने नारायण कहा था। आज यमराज ने यमदूतों के मुख पर हाथ रख दिया। अब दोबारा इस नाम को यहाँ पर मत लेना। यदि एक बार भी तुम इस नाम को दोबारा लोगे तो जितने नरक में पड़े जीव हैं उनके कानों में पड़ेगा तो सब के सब स्वर्ग चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अपनी दुकान बंद हो जाएगी। भगवान के नाम की महिमा बताया। किसको किसको पकड़ कर के लाना है? यमदूतों ने पूछा। आप सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में हमसे कहिए कि हमें किसे लाना है, किसे नहीं लाना है। तो कहते हैं जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जिनकी जीवा से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता, जो कभी भगवान का स्मरण नहीं करते, जो कभी भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं करते, ऐसे लोगों को ही तुम मेरे पास लेकर आया करो। इधर अजामिल ने यमदूतों के बातों को जब सुना उसे वैराग्य हो गया। भजन करके भगवत धाम को प्राप्त किया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। आगे चित्रकेतु का उपाख्यान सुनाया। वृत्तासुर का पावन चरित्र। षष्ठम स्कंद में 49 मरुदगणों की उत्पत्ति बताई। अंतिम अध्याय में पुंसवन व्रत की विधि बताई। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज जब हम भगवान की लीलाओं को देखते हैं तो उसमें हमें बड़ी विषमता दिखती है। भगवान बार बार देवताओं की रक्षा करते हैं और दैत्यों को मारते हैं। यदि भगवान समदर्शी हैं तो फिर भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधीत विस्मो यथा। तो जब भगवान समदर्शी हैं तो फिर भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? सुखदेव जी ने कहा देखो भगवान किसी को नहीं मारते। हरि न काहू मारते नहीं हत्यारे श्याम। पापी खुद मर जाते हैं कर कर खोटे काम। अरे भगवान ने जिसको मारा भी है तो उसे अपना परम धाम दिया। योगी योग में 1000 वर्ष तक बैठते हैं, तपस्वी तप में बैठते हैं, फिर भी उन्हें भगवान का धाम नहीं प्राप्त हो पाता है। लेकिन दुष्ट भगवान के बाणों से मार खाते हैं और सीधे भगवत धाम चले जाते हैं। जब ताड़का आई विश्वामित्र के यज्ञ को भंग करने के लिए तो राम जी महाराज ने एक ही बाण मारा। एक ही बाण प्राण हरि लीना। और उसके बाद कहते हैं दीन जानिते ही निज पद दीना। तो बताओ इस संबंध में सुंदर प्रहलाद जी महाराज के चरित्र का श्रवण कराया। जिस समय वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। जब हिरण्यकशिपु को पता चला तो आज भगवान नारायण से बदला लेने के लिए इसने विचार किया कि मैं तब करूंगा, तब करके मैं वरदान प्राप्त करूंगा और मेरे भाई के हत्यारे से मैं बदला लूंगा। सीधे मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया और इसने तप प्रारंभ कर दिया। दिव्य 100 वर्षों तक तप किया। इसका शरीर पूरा ढक गया बांबी से, दीमक से। आज ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रूयात, वर मांगो। तो कहता है मैं अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अमर तो हम भी नहीं है, हमको भी एक दिन जाना पड़ता है, दूसरा वरदान मांगो। तो आज वरदान की झड़ी लगा दी। ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं,
ना पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, भगवान के बनाए हुए 12 महीने में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, देख ये वर तो दुर्लभ है, लेकिन तेरे जैसी तपस्या भी आज तक किसी ने नहीं की है। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। जो वरदान प्राप्त किया हिरण्यकशिपु ने, आज सीधे स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। आज मार मार कर देवताओं को भगा दिया। वरुण देवता जैसे देव हिरण्यकशिपु के दरबार में पानी भरते थे। नारद जी मनोरंजन करते थे। देवताओं ने जाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना किया, महाराज इस दुष्ट से हम सबकी आप रक्षा करें। तो भगवान ने कहा, यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। जब कोई देवताओं से, वेद से, गौ से, ब्राह्मण से, संत से द्वेष करने लगता है तो बहुत जल्द वो नष्ट हो जाता है। तुम सब चिंता नहीं करो, बहुत जल्दी मैं उसका उद्धार करूंगा। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, लाद, अनुलाद, संलाद, प्रहलाद। सबसे छोटे पुत्र थे प्रहलाद। बचपन से ही भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग था। कभी बैठे बैठे भगवान का ध्यान करने लगते हैं, कभी जोर जोर से कीर्तन गाने लगते हैं, कभी जोर जोर से रोने लगते हैं। क्वचित रुदती। जिनको मनमोहन दृष्टि पड़े वो तो हुए सावन के अंधे और सूझे रंग हरे। यदि सावन में कोई अंधा हो जाए तो उसे हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। उसी प्रकार से प्रहलाद जी महाराज को हर तरफ भगवान का ही दर्शन हो रहा है। क्यों ना हो, क्योंकि भगवान ने प्रहलाद जी के चित्त को चुरा लिया है। न्यस्त क्रीडन को बालो जड़वतन मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को पकड़ लिया है। नवग्रह से तो आप सब भली भांति परिचित हैं। जो नवग्रह है, कभी कोई परेशान करता है, कभी शनि खराब हो गया, कभी सूर्य खराब हो गया, कभी मंगल, कभी किसी की क्रूर दृष्टि। अब इन ग्रहों से यदि बचना हो तो पंडित जी को बुला करके जप करा लो, हाथ में कोई नग धारण कर लो। लेकिन जब कृष्ण रूपी ग्रह लग जाता है तो कहते हैं ये ग्रह फिर दोबारा कभी उतरता नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि जो चढ़ती है उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो जब भगवान का ग्रह एक बार जीव को लग जाता है तो फिर उसे दूसरा ग्रह कोई नहीं लग सकता। एक दिन हिरण्यकशिपु ने संडामर को बुला करके अपने पुत्र को विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजा। जब पढ़कर प्रहलाद जी महाराज आए, आज हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा तुमने पाठशाला में कौन सा पाठ पढ़ा, जरा हमें बताना। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने तो यही पढ़ा कि जीव यदि अपना कल्याण चाहे तो उसे वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। तत्साधु मन्ये सुरवरे देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यत् हरिमास रहित। जो सुना अपने बैरी विष्णु का नाम, पुत्र से तो कुछ नहीं कहा, केवल कहा कि जाओ अपने गुरुजी को भेजना। आज संडामर्क आए
तो हिरण्यकशिपु ने डांटा, अरे तुमने मेरे पुत्र की बुद्धि खराब कर दी है। आज वो मेरे सामने ही कहता है कि वन में जाकर भजन करो, ये कौन सी शिक्षा दे रहे हो? चंडामर्क ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने जो शिक्षा निर्धारित की है वही शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, अब की बार देखो, ध्यान रखना। दोबारा ले गए। आज जब प्रहलाद जी महाराज को लेकर आए हैं तो माता कयाधु ने सुंदर स्नान कराकर श्रृंगार किया, ले जाकर के हिरण्यकशिपु की गोद में बिठा दिया। हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा तुम्हें कौन सी पाठ सबसे अच्छी लगती है, हमें बताना। तो आज प्रहलाद जी महाराज नवधा भक्ति का उपदेश करने लगते हैं। यदि जीव कल्याण चाहे अपना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जो सुना गोद से उठा करके जमीन पर पटक दिया और अपने सैनिकों को कहा कि इसे मार दो। आज सैनिक भाला लेकर मारने के लिए दौड़े हैं। प्रहलाद जी को भाला लगता है और टूट टूट कर गिर जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। उसके बाद भोजन में विष मिला करके प्रहलाद जी को मारने के लिए दिया गया, लेकिन भगवान ने रक्षा की। आज पहाड़ से नीचे फेंका गया, भगवान ने रक्षा की। सर्पों के बीच में छोड़ा गया, भगवान ने रक्षा की। हाथी को शराब पिला करके प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया गया, भगवान ने रक्षा की। आज प्रहलाद जी महाराज को जलाने का प्रयास किया, लेकिन जो जलाने के लिए आई थी वही जल गई। बोलो राधे 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 राधे। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गरल सुधा रिपु गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु गोपद सिंधु अनल शीतलाई, जिस पे भगवान कृपा करते हैं। गरल सुधा, उसके लिए अमृत जो है वो विष बन जाता है। रिपु करही मिताई, शत्रु भी मित्र बन जाता है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, संसार सागर गौ की खुर की तरह बन जाता है। और अग्नि भी शीतलता प्रदान करती है। यह है भगवान की कृपा। चंडामर्क ने कहा, अभी हम इसे ले जाते हैं, जब गुरुजी आएंगे तो हम पूछ करके इसके बारे में विचार करेंगे। आज चंडामर्क को ले जाकर के प्रहलाद जी महाराज को एक कमरे में बंद कर दिया और बाजार के काम से स्वयं चले गए। दैत्य बालकों ने देखा, आज जाकर के प्रहलाद जी को दरवाजा खोल करके बाहर निकाला गया और उसके बाद कहा, अरे मित्र, तुम नारायण नारायण कहते हो, ये नारायण नाम तुम जो कहते हो, इसकी शिक्षा तुमको किसने दी? तो आज प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे गुरुदेव नारद हैं। तो दैत्य बालकों ने कहा, हमने तो कभी नहीं देखा है, क्या हम भी नारायण नाम लेंगे तो हमारा कल्याण होगा? तो कहा हाँ,
भगवान केवल मेरे थोड़ी हैं, सबके हैं। यदि तेरे पिता को पता चला तो हमारी खैर नहीं। ना बाबा ना, हमें बड़ा डर लगता है। तो प्रहलाद जी ने कहा, देखो जैसे प्रभु मेरी रक्षा करते हैं वैसे सबकी रक्षा करेंगे। कहा ठीक है, जाओ ढोलक मंजीरा सब लेकर आओ, आज हम तुम्हें भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करेंगे। सब दैत्य बालक गए हैं और कोई ढोलक ले आया, कोई मंजीरा ले आया और सुंदर भगवान का कीर्तन वहां होने लगा। मोहन से दिल क्यों लगाया है, हो मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। कलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। कलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। पीछे वाले भी दोनों हाथ आकर ताली सेवा करते हुए। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। और टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। 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 मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। 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 मैं जानूं या वो जाने। मोहन से
वाले भी दोनों हाथ आगे नहीं कर मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। देखो ऐसे नहीं, प्रहलाद जी के साथ मिल करके देखो, कीर्तन में ताली की परंपरा जो है ना, प्रहलाद जी महाराज ने ही प्रारंभ कराई है। तो क्यों ना हम प्रहलाद जी महाराज के साथ ही मिलकर के ताली सेवा करते हुए कीर्तन गाए। और जब हम कीर्तन में ताली बजाते हैं ना, तो हमारे हाथ की रेखा जो है वो बदल जाती है। दुर्घटना आदि कोई कुयोग रेखा हो तो वो मिट जाती है, और जो धन वाली रेखा होती है वो कीर्तन में ताली बजाने से बड़ी हो जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए, मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरे हटता भी नहीं, नजरों से मेरे हटता भी नहीं, नजरों से मेरे हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरे हटता भी नहीं, नजरों से मेरे हटता भी नहीं, नजरों से मेरे हटता भी नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये जानू या वो जाने। मन से दिल क्यों आया है, ये मैं जानो या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानो या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानो या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों आया है, ये मैं जानो या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानो या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानो या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। या से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। राधा 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 राधा, 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 राधा 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 राधा। इतने लोग भी पंडाल में दोनों हाथ लगाकर मेरे साथ कहेंगे, राधा 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 राधा, 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 राधा
सुंदर प्रहलाद जी महाराज झूम झूम कर कीर्तन गा रहे हैं। दैत्य बालक भी साथ में मिलकर नृत्य कर रहे हैं और भगवान के नाम को गा रहे हैं। जब संडामर्क आए हैं तो क्या देखते हैं, आज बीमारी जो है वो फैल चुकी है। पहले तो केवल प्रहलाद ही भगवान नारायण नारायण कहता था, अब सारे दैत्य बालक भी उसके संग मिलकर नारायण नारायण कह रहे हैं। जाकर के हिरण्यकशिपु से कहा, हिरण्यकशिपु को जब पता चला, आज वो दौड़ता हुआ आया। जैसे ही दैत्य बालकों ने देखा हिरण्यकशिपु को, सबके सब स्टैच्यू की तरह खड़े हो गए। जो जिस मुद्रा में था सभी नृत्य कर रहे थे। किसी का हाथ ऐसे है, किसी का हाथ ऐसे है, किसी का हाथ ऐसे है। थर थर कांपने लगे। प्रहलाद जी की ओर इशारा करते हैं, लेकिन प्रहलाद जी तो नाम में मस्त हैं, इशारा कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी तो प्रभु के धुन में मगन हैं। आज जब प्रहलाद जी ने देखा अपने पिता को, हिरण्यकशिपु ने कहा, हे प्रहलाद, तू नारायण 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 कहता है, बता तेरा नारायण कहाँ है? अरे तेरे नारायण को तो मैं बैकुंठ तक ढूंढ कर आ गया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला, बता कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, वो हर जगह विराजमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यदि वो हर जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बता कहाँ है तेरा परमात्मा, कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद जी कहते हैं, मोह में तो में खड़ग खंभ में, जित देखो तित राम। पिताजी मेरे अंदर है और आपके अंदर भी है। ये खंभा देख रहे हैं ना, इस खंभे में भी वो नारायण है। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आज प्रहलाद जी महाराज ने जब कहा तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और हिरण्यकशिपु ने जाकर के उस खंबे को एक जोर से मुष्टिका के प्रहार से चूर्ण कर दिया। आज उस खंबे को फोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान के हिरण्यकशिपु ने कहा, पहचान गया, यही नारायण है। आज इस भेष में आया है। अरे ये तो छलिया है। आज मैं इससे अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। आज मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। हिरण्यकशिपु ने कूद करके नरसिंह भगवान को पकड़ लिया। दोनों का युद्ध होने लगा। नरसिंह भगवान दिन में 12 बजे प्रकट हुए थे। संध्या 6 बजे तक दोनों के मध्य युद्ध चला है। कभी नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को उठाकर पटक देते, तो कभी हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान पर प्रहार करता। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु यदि संध्या का समय हो जाएगा तो इस दुष्ट का बल बढ़ जाएगा, जल्दी से इसका उद्धार करो। आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पछाड़कर गिरा दिया और उसके बाद अपने गोद में बिठा लिया। हिरण्यकशिपु कहता है, मैं मरने वाला नहीं, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। बता तूने क्या वरदान मांगा है? ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं, देख ना तो अभी दिन है ना तो रात है, अभी संध्या का समय है।
मैंने वरदान मांगा था कि ना मैं पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में, ना तो अभी पृथ्वी पर है ना आकाश पे। मैंने वरदान मांगा था ना मैं नर से मरूं ना पशु से, तो देख ना तो हम नर हैं ना तो हम पशु हैं, हम हैं नरसिंह। मैंने एक और वरदान मांगा था 12 महीने में नहीं मरूं, तो नरसिंह भगवान ने कहा देख 13वां महीना तेरे लिए हमने स्पेशल बनाया है, जिसे कहते हैं अधिक मास। और आज नरसिंह भगवान ने अपने नख को प्रकट कर लिया। हिरण्यकशिपु कहता है मैंने भगवान से वरदान मांगा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो हम तुझे अपने नखों से मारेंगे। आज नरसिंह भगवान ने अपने दोनों हाथ के नख से हिरण्यकशिपु के उदर को विदीर्ण कर दिया। इसके जो आंत थी उसे निकालकर आज माला के रूप में धारण कर लिया। देवता लोग आकर स्तुति कर रहे हैं। जो जो देवताओं ने स्तुति की है त्यों त्यों नरसिंह भगवान का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। देवताओं ने जाकर लक्ष्मी जी से कहा मैया अब आप ही चल करके प्रभु के क्रोध को शांत करें। लक्ष्मी मैया ने कहा अरे वो तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, अभी चलती हूँ सुंदर श्रृंगार करके हाथ में आरती की थाली लेकर के आई है। जैसे ही नरसिंह भगवान के सामने पहुंची, नरसिंह भगवान ने जो दहाड़ लगाई दैया मैया करते हुए सीधे बैकुंठ। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भेजा, बेटा तुम्हारे कारण ही आए हैं, तुम ही जाकर प्रसन्न करो। आज प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोत सिद्धा। हे प्रभु कहाँ बड़े बड़े देवता आपकी स्तुति करके चले गए, आप प्रसन्न नहीं हुए, और मैंने तो दैत्य कुल में जन्म लिया है। वेद स्तुति करके देवता चले गए, आप प्रसन्न नहीं हुए, मैं तो दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या मेरी स्तुति से आप प्रसन्न होंगे? मैं जानता हूँ यदि कोई ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हो, ब्राह्मण होने के 12 गुण हो उसमें विद्यमान, फिर भी यदि भगवान के नाम को नहीं लेता है तो उसका कल्याण नहीं होता है। और एक स्वपच है, चांडाल है, जो कुत्ते के मांस को पका कर खाता है, वो भी यदि आपकी भक्ति करता है, आपका नाम लेता है, तो आप उस पर भी कृपा करते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा तुलसी भगत स्वपच भलो, जो भजे रैन दिन राम, ऊंचे कुल किस काम के, जहां न राम का नाम। ऊंचे कुल में उत्पन्न होने से क्या लाभ, जहां हम भगवान का नाम ही नहीं ले सकते हैं। आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से क्षमा मांगी। हे पुत्र मुझे क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई। प्रेम से कहो श्री राधे। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तुम्हारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरी से गिराए जल में डुबाए, अग्नि में जलाए कसक राखी ना सताने में। उर से लगाए फिर कहे प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप रहे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार विंद चुम चुम कहे प्रभु, क्षमा करो भक्त मोहे देर भये आने में। क्षमा करो भक्त मोहे देर भये आने में। आज तक आपने देखा है किसी देवता को अपने भक्त से क्षमा याचना करते हुए? आज नरसिंह भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। वरदान के लिए कहा बेटा कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा ये आप बार बार मांगने को कह रहे हैं, अरे भक्त और भगवान में ये मांगना और देना कहाँ? यदि कोई आपकी भक्ति इसलिए कर रहा है कि उसे कुछ प्राप्त हो जाए तो वो भक्त नहीं, वो तो व्यापारी है। भगवान ने कहा मेरी इच्छा है। तो प्रहलाद जी ने कहा यदि आपको देना है तो मुझे एक वरदान दीजिए।
यदि राशीस में कामान वरांस्त्वं वरदर्शभा कामानां हृदि संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दें कि मेरे हृदय के अंदर से जो कामना है वो समाप्त हो जाए। बोलो राधे राधे। मेरे हृदय के अंदर कोई कामना ही शेष ना रहे। भगवान ने कहा वो तो मैं तुझे दूंगा ही, और कुछ मांग ले। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिता की अधोगति ना हो। नरसिंह भगवान ने कहा अरे जिस कुल में तेरे जैसा भक्त पुत्र उत्पन्न हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। त्रिसप्तभी पिता पुत पितृ भी सह ते नग यत् साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावना। सुंदर प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनाया। उसके बाद मैं दानव भगवान शिव के यश को नष्ट करना चाहता था। भगवान ने भोलेनाथ की यश की रक्षा की है। उसके बाद अन्य अध्याय में जो है श्री सुखदेव जी महाराज ने धर्मों का वर्णन किया। चतुर्थ वर्ण के बारे में बताया, संप्रदाय के बारे में बताया, किसका क्या धर्म है सबका वर्णन किया। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा आई है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे जोर से कह दो राधे राधे। एक बार भगवान ने हरि अवतार लेकर गजेंद्र की रक्षा की थी। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। गजेंद्र नाम का हाथी अपनी पत्नी और अपने पुत्रों के साथ रहता था। एक बार सभी के साथ वन में विचरण करने के लिए निकला। घूमते घूमते बड़ी तेज धूप थी, प्यास लगने लगी, तो सबके सब सरोवर में पहुंचे हैं जलपान करने के लिए। प्रेम से कहो श्री राधे। अब जलपान करने के बाद सूंड से जल लेकर जो है एक दूसरे पर फेंकने लगे। अब उस नदी में एक ग्रह रहता था। जब पानी मटमैला हो गया तो आज उस ग्रह ने आकर गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। अब गजेंद्र छूटने का प्रयास करता है लेकिन छूट नहीं पाता। पत्नियों ने सूंड से सूंड मिला करके खींचने का प्रयास किया, बच्चों ने प्रयास किया लेकिन वापस नहीं निकाल पाए। सब छोड़कर चले गए, केवल अकेला गजेंद्र ही रह गया। इसलिए तो कहा आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब साथी है यहाँ मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आज गजेंद्र को लगा देखो जिनके लिए मैंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, आज मेरा जब बुरा समय आया तो मुझे छोड़कर चले गए। तो आज गजेंद्र ने भगवान की स्तुति को गाया, जिसे कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। जीवन में कितना भी बड़ा भारी संकट क्यों ना हो, यदि गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाता है तो संकट दूर हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो आज गजेंद्र ने जब स्तुति की, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया।
अब आकाश में सभी देवता विचार करने लगे, जब हमको बुलाया ही नहीं तो हम क्यों जाएं? भगवान नारायण ने कहा, जो किसी की स्तुति नहीं वो मेरी, क्योंकि मूल में तो नारायण है। गजेंद्र ने कहा था, जिनके द्वारा इस सृष्टि का पालन होता है, जिनके द्वारा इसका संघरण होता है, जिसके द्वारा उत्पत्ति होता है, मैं उस परमात्मा की शरण में हूं। आज भगवान वैकुंठ में भोजन कर रहे थे, जो गजेंद्र की पुकार को सुना तो आज भोजन छोड़ करके सीधे भागे। यदि सामने भोजन हो तो भोजन छोड़कर नहीं जाना चाहिए, अपराध होता है। लेकिन आज भोजन छोड़ करके सीधे गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रभु पहुंचे हैं। लक्ष्मी जी ने रोकने का प्रयास किया, हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ जात ब्रज राज। हाँ तो लक्ष्मी ने सुनी ही सुनी गजराज। जब तक प्रभु हाथी कहते तब तक तो प्रभु ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया, उसकी रक्षा कर दी। आज भगवान ने दूर से ही सुदर्शन चक्र छोड़ा, ग्रह का गला काट दिया। आज दोनों जो है दिव्य सुंदर भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गए। ये जो ग्रह था वो पूर्व जन्म में इसने देवल ऋषि का अपमान किया था। हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे तो हुहु गंधर्व ने जाकर चरण को पकड़ लिया। देवल ऋषि घबरा गए, डर गए। तभी ये बाहर आकर हंसने लगा। तो देवल ऋषि ने साफ दे दिया, जा तुझे पैर पकड़ने का बहुत अभ्यास है ना, जा तू ग्रह बन जा। क्षमा मांगा तो कहा ऐसे ही पैर पकड़ते रहना तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और जो ये गजेंद्र था पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त ऋषि के हिसाब से हाथी बना था। प्रेम से कहो श्री राधे। उसके बाद समुद्र मंथन की कथा का श्रवण कराया। एक बार दुर्वासा जी महाराज वैकुंठ गए थे भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए। भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को प्रदान की। दुर्वासा जी बड़े आनंद में आ रहे थे, तभी रास्ते में इंद्र को देखा, ऐरावत पर चढ़े हुए प्रसन्नता में थे। आज उस माला को इंद्र के गले में पहना दिया। इधर इंद्र ने अभिमानवश, देखो पहनी पहनाई माला हमें पहना रहे हैं, हम स्वर्ग के राजा हैं। आज उस माला को गले से उतारकर हाथी के सूंड पर डाल दिया। हाथी ने जमीन पर पटक दिया और चरण से दबा दिया। जब दुर्वासा जी ने पीछे मुड़कर देखा, अरे हमने भगवान की प्रसादी माला इसे दिया और इसने उस प्रसादी का अपमान किया। दुर्वासा जी को क्रोध आया और दुर्वासा जी ने साफ दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। जब दैत्यों को पता चला तो आज दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई की, देवताओं को मार मार कर भगा दिया। इधर देवताओं ने जाकर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। भगवान ने विचार किया, देखो बिना मेहनत के यदि किसी को कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसे उसका महिमा का बोध नहीं होता है, और बहुत प्रयत्न करने के बाद, मेहनत करने के बाद कोई वस्तु मिले तो उसमें महत्व बुद्धि होती है। तुम सबका शरीर समुद्र में चला गया है, समुद्र मंथन करो, उससे अमृत प्रकट होगा, उसका पान करो, पुनः उसके बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। समुद्र मंथन कैसे होगा?
तो भगवान ने कहा देखो इसमें तुम्हें दैत्यों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। भगवान ने यहाँ बताया कि यदि अपना काम बनाना हो और यदि दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़ जाए तो वो कर लेनी चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। एक सेठ जी अपने कपड़े को प्रेस करके एक पिटारी में रखा करते। एक दिन पिटारी को बंद करना भूल गए, तभी एक चूहा आया और पिटारी के अंदर घुस गया। थोड़ी देर के बाद सर्प आ गया, सर्प भी उस पिटारी के अंदर प्रवेश कर गया। जो चूहा ने देखा सर्प को, चूहा ने सोचा आज तो हमारा गोविंदाय नमो नमः। तभी सेठ जी को ध्यान आया, अरे आज हमने पिटारी को बंद करना ही भूल गए। तो सेठ जी ने आकर पिटारी को बंद कर दिया। अब चूहा घबराए सर्प को देखकर, क्योंकि सर्प का आहार चूहा होता है। लेकिन सर्प ने विचार किया, अपने बुद्धि का प्रयोग किया, मैं चूहा को तो खा लूंगा लेकिन उसके बाद मैं भी यहीं पड़े पड़े समाप्त हो जाऊंगा। तो सर्प ने एक युक्ति निकाली। उस सर्प ने कहा, अरे चूहा मामा राम राम। चूहा ने कहा, अरे ये रिश्तेदारी आपने कब बना ली? हम आपके मामा कैसे हो गए? तो सर्प ने कहा, कल ही हमने एक मीटिंग बैठाई थी और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आज के बाद हम लोग जो है चूहे को नहीं खाएंगे, नहीं मारेंगे, क्योंकि चूहा जो है ये बिल खोद खोद करके हमारे लिए गृह का निर्माण करते हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया है। अब बातों ही बातों में चूहे को उसने उलझा दिया। सर्प ने कहा, मामा जी प्रेम से कहो श्री राधे। आज तो हम बुरे फंसे। तो चूहा ने कहा, अरे भांजे तू परेशान क्यों होता है? अभी तेरा मामा है ना, अरे अभी हम इस पिटारी को छेद करते हैं और हम दोनों बाहर निकल जाते हैं। झट चूहे ने पिटारी को अपने पैनी पैने दांतों से काट दिया और बाहर निकल गया। पीछे से सर्प भी आ गया। जैसे ही सर्प निकला, सर्प ने निकलते ही साथ चूहा को मुख में पकड़ लिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे भांजे ये तू क्या कर रहा है? बोला मामा भांजा वाला रिश्ता केवल अंदर ही था। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो अपना काम यदि बनाना हो और शत्रु से मित्रता करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए। अर्योपि ही संधेया सती कार्यार्थ गौरवे। कैसे? अहि मूसक वध। भगवान ने यहाँ दृष्टांत दिया। देवता दैत्य के पास पहुंचे और कहा, भैया जी राम राम। इधर दैत्यों ने अपने अस्त्र शस्त्र को संभाल लिया। देवताओं ने कहा, आज हम लड़ने नहीं आए हैं, अरे हम सब तो आपस में भाई भाई हैं। हमारे पिता तो एक ही हैं, कश्यप ऋषि, माता अलग अलग। अदिति के देवता हैं, दिति के दैत्य हैं। हम सब आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मर जाते हैं। भाई भाई को लड़ना शोभा नहीं देता। क्यों ना हम एक काम करें, हम सब मिलकर समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन करने से हमें अमृत की प्राप्ति होगी और जब हम अमृत का पान कर लेंगे उसके बाद जितनी लाठी डंडी बजे कोई मरने वाला तो नहीं है। कहा, ये बात तो ठीक है, चलो मंदराचल पर्वत लेने। समुद्र का मंथन करना है तो पर्वत लेने के लिए चलो। इधर मंदराचल पर्वत उठाने के लिए जब गए, दैत्य और देवताओं ने मिलकर उठाया, लेकिन इतना भारी था हाथ से छूट गया। आधे दैत्यों के पैर जो है वहीं टूट गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दैत्यों ने कहा, हमें नहीं करनी
हमें अमृत नहीं पीने। समुद्र मंथन प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी देखो ये हाल है। देवताओं ने भगवान का ध्यान किया, भगवान ने मंदराचल पर्वत को उठाकर ले जाकर समुद्र में रख दिया। अब मंथन कैसे होवे? रस्सी तो कहा वासुकी नाग। दैत्य देवता दोनों मिलकर पहुंचे, जाकर वासुकी नाग से कहा हम सब आपस में समुद्र मंथन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करें। वासुकी नाग ने कहा वाह वाह, समुद्र मंथन होवेगा, उससे अमृत निकलेगा, अमृत पियोगे तुम लोग और शरीर हम अपना नष्ट करें, क्योंकि जब मंथन होगा तो शरीर को तो कष्ट होगा। तो देवताओं और दैत्यों ने कहा जब अमृत निकलेगा तो हम आपको भी देंगे। तो वो तैयार हो गया। इधर जब मंथन प्रारंभ हुआ तो नीचे कोई आधार नहीं था, मंदराचल पर्वत डूबने लगा। भगवान ने कच्छप अवतार लिया और जाकर उस मंदराचल पर्वत के नीचे बैठ गए। मंथन हुआ, सबसे पहले कालकूट विष निकला। जो देखा आज देवता घबरा गए। अरे भगवान ने कहा था अमृत निकलेगा, यहाँ तो पहले विष निकल गया है। भगवान ने कहा जाकर भोले बाबा से याचना करो। सभी देवता गए हैं और भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। देव देव महादेव, भूतात्मा भूत भावना, हे भूत भावन महादेव, आप हम सबकी रक्षा करें, इस कालकूट विष का पान करें। बगल में भवानी जी थी। भोलेनाथ ने देवी जी से पूछा कहो क्या कहती हो? तो कोई पत्नी ये थोड़ी कहेगी कि अपने पति को विष पी ले। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो माता जी ने कहा कि जिसमें सबका भला हो आप वो करो। तो भला तो उसी में है, हम इसका पान कर ले। आज हाथ में उस विष को लिया और भोले बाबा ने पान किया। उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, क्योंकि हृदय के अंदर तो राम जी विराजमान है। यदि कंठ के नीचे जाएगा तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा। तो आज भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। उसके बाद उचेसरवा घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया, ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया, कौस्तुभमणि भगवान ने लिया, कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग भेज दिया गया, कामधेनु गैया निकली, संतों को दिया गया, ऋषियों को दिया गया, क्योंकि यज्ञ तो तभी होगा जब गैया मैया होगी। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। उसके बाद लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो। अब भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी जी जिसका वर्ण करेंगी वो उनको ही प्राप्त होंगे। वरमाला का आयोजन किया गया, स्वयंवर का। एक पंक्ति में सभी ऋषि खड़े हो गए, एक में देवता एक में दैत्य। सबसे पहले ऋषियों की पंक्ति में लक्ष्मी जी हार लेकर पहुंची। सबसे पहले खड़े थे दुर्वासा जी। जो देखा अरे तपस्वी तो बड़े हैं लेकिन बड़े क्रोधी हैं। क्रोध तो नाक में ही रहता है। गलती से भी कभी भोजन में नमक मिर्च ज्यादा हो जाए तो हमें ही साफ दे देंगे। आगे बढ़ गए, देवताओं की पंक्ति में पहुंचे। भोलेनाथ को देखा, हाँ तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, लेकिन रूप थोड़ा, बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब हमसे कहेंगे देखो हम चिता की भस्म लगाते हैं और तुम हमको कहती हो वाइल्ड स्टोन पाउडर ला कर दो, तुम भी चिता की भस्म लगाओ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो ऐसे पति से भी भगवान बचाए। भगवान नारायण दूसरी ओर मुख करके खड़े थे। सब लक्ष्मी जी को चाह रहे थे, लक्ष्मी जी की ओर मुख कर खड़े हैं और भगवान विमुख होकर खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने जाकर के वरमाला भगवान नारायण के गले में अर्पण किया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मानो कहना चाहते हैं जो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं
लक्ष्मी उन्हें ज्यादा भगाती है। बोलो राधे राधे। उसके बाद जब जोर से मंथन हुआ तो अमृत लेकर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। जो दैत्यों ने देखा अमृत कलश, कहा इसके लिए ही इतनी मेहनत हो रही थी, मार झपट्टा कलश लेकर 9 2 11 हो गए। देवता हाथ मलते रह गए। देवताओं ने भगवान का ध्यान किया। भगवान ने कहा देखो जो मेरे आश्रय रहते हैं उनके गए हुए पदार्थ भी वापस आ जाते हैं, और जो मेरे आश्रय नहीं रहते हैं उनके पदार्थ पास में जो है वो भी चले जाते हैं। भगवान ने सुंदर मोहिनी अवतार लिया। आज हाथ में बोलो राधे 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 सुंदर कमल का पुष्प घुमाते हुए आए। जो दैत्यों ने देखा इतना सुंदर, आज दैत्य देखते ही रह गए। दैत्य आपस में झगड़ रहे थे, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। कोई कहता है मैं बड़ा हूं तो मैं पहले पीऊंगा, कोई कहता है मैं बलशाली हूं मैं पीऊंगा। मोहिनी भगवान जब वहां पर पहुंचे, दैत्यों ने देखा तो दैत्यों ने कहा अरे देवी, हम भाइयों के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है, यदि आप समाधान कर देंगी तो अच्छा होगा। मोहिनी भगवान ने थोड़ा पहले त्याग दिखाया है, क्योंकि जब त्याग दिखाया जाता है तो श्रद्धा ज्यादा बढ़ जाती है। बोलो राधे 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 राधे। अरे महाराज जी तो नोट को हाथ ही नहीं लगाते हैं, महाराज जी तो नोट को छूते ही नहीं हैं। देखो नोटों की वर्षा होने लगेगी, बाद में महाराज जी चमीटा लेकर उठा लेंगे। छूते नहीं है चमीटा से तो। बोलो राधे 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 राधे। तो मोहिनी भगवान ने कहा अपरिचित स्त्री पर कोई भरोसा करता है क्या? तो दैत्यों की श्रद्धा और बढ़ गई। एक कहता है बड़ी ऊंचे खानदान की है, दूसरा कहता है बहुत पढ़ी लिखी मालूम चलती है। बात तो इसने बहुत सही किया, कोई अपरिचित स्त्री पर कोई भरोसा करता है क्या? श्रद्धा और बढ़ गई। अब तो हम आपके हाथों से ही पिएंगे। तो कहा ठीक है पंक्ति में बैठ जाओ, लेकिन मैं जैसा पिलाऊंगी वैसा पीना पड़ेगा, कोई वाद विवाद नहीं करेगा। ठीक है, सब पंक्ति में बैठने लगे। तभी देवता आ गए। मोहिनी भगवान ने पूछा ये कौन है? तो कहा ये हमारे भाई ही लगते हैं, हमने मिलकर ही मंथन किया था। तो देवताओं को भी एक पंक्ति में बिठा दिया। दैत्यों को कहा देखो जो ऊपर का पानी पानी है ये मैं देवताओं को पिला दूंगी, और नीचे का जो अमृत गाढ़ा गाढ़ा है वो तुम्हें पिलाऊंगी। बोलो राधे 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 राधे। अब अमृत पिलाना प्रारंभ किया सबसे पहले देवताओं से। अमृत पिलाते पिलाते स्वर भानु नाम का जो दैत्य था वो थोड़ा ज्यादा तेज था। आज देवताओं के पंक्ति के मध्य में आकर बैठ गया। पंक्ति भेद नहीं किया जाता है, तो भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया। तभी सूर्य और चंद्रमा ने भेद खोल दिया, प्रभु ये दैत्य है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसका धड़ मस्तक से अलग कर दिया, यही ग्रह बन गया। बोलो राधे 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 राधे। सभी देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को छल लिया। भगवान मोहिनी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही दैत्यों ने नहीं देखा, कहा अरे वो कहाँ गई, अभी तो यहीं थी। एक कहता है गई नहीं गया, मुझे लगता है वो थी नहीं था। फिर से उस छलिया ने हमें छल लिया। आज अस्त्र शस्त्र लेकर के जो है देवताओं पर टूट पड़े। देवासुर संग्राम हुआ, जिस युद्ध में इंद्र के वज्र के द्वारा दैत्यों के राजा बलि का प्राणांत हुआ। पुनः शुक्राचार्य जी महाराज ने मित्र संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को जीवित किया और ब्राह्मणों की सेवा में लगा दिया। कहा ये विष्णु जो है ये ब्राह्मण का भक्त है, जिसके पक्ष में ब्राह्मण होते हैं उसी के पक्ष में ये होता है। अब ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में समय कितना लगता है?
2-4 भंडारे कर दो, बढ़िया बढ़िया लिफाफा दक्षिणा का दे दो, प्रसन्न होकर खूब आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, सुंदर एक तेजोमय विमान बना कर दिया। उस विमान पर बैठकर बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। आज देवता बिना लड़े भाग गए। इधर देवताओं की माता अदिति उदास बैठी हुई थी घर में। कश्यप ऋषि आए, पूछा देवी क्या बात है, उदास लग रही हो? तो अदिति ने कहा हमारे पुत्रों का राज्य दैत्यों ने छीन लिया है, वो वन में मारे मारे भटक रहे हैं। आप कुछ ऐसा करें कि उनको पुनः उनका राज्य प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने कहा देखो अभी हम दैत्यों को नहीं हरा सकते, क्योंकि दैत्यों के पक्ष में अभी दैत्यों पर ब्राह्मणों की कृपा है। ठीक है, हम प्रयास करेंगे। आज अदिति माँ ने जो है वयोव्रत किया, जिसके प्रभाव से भगवान गर्भ में आकर विराजमान हुए। सुंदर गर्भ स्तुति को किया है। सुंदर भादव का महीना आ गया, द्वादशी शुक्ल पक्ष, दिन के ठीक 12 बजे आज अदिति मैया के गर्भ से भगवान का वामन रूप से प्राकट हुआ। बोलो वामन भगवान की जय हो। सुंदर छोटे से बाबून जी, इतना सुंदर स्वरूप। आज बृहस्पति जी ने आकर जो है यज्ञोपवीत धारण कराया। माता अदिति ने कौपिन पहनाया। गायत्री माँ ने आकर के गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। जब बालक का उपनयन संस्कार होता है तो भिक्षा मांगता है, और जो भिक्षा में मिलता है वो गुरुदेव को जाकर प्रदान करता है। तो वामन भगवान ने जाकर के अपने गुरुदेव बृहस्पति जी को दिया। कहा हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए, हमें इस समय त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। और इस समय त्रिलोकी के राजा हैं बलि। कहाँ मिलेंगे? नर्मदा के तट पर अभी वो यज्ञ कर रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज छोटे से वामन भगवान आज राजा बलि के यज्ञ की ओर जा रहे हैं। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव। पैरों में खड़ा हो सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए।
झोली कंधे पड़ी गले माला पड़ी, झोली कंधे पड़े गले माला पड़े, झोली कंधे पड़ी गले माला पड़ी, झोली कंधे पड़े गले माला पड़े। ब्रह्मचारी का भेष बनाए बनाए बलि राजा के द्वारे आए। अरे वामन का वेश बनाए बनाए बलि राजा के द्वारे आए। माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी सोहे, हाथों में कमंडल सुहाए सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। वामन का वेश बनाए बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरे वामन का वेश बनाए बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। बोलो वामन भगवान की जय हो। अब आगे की कथा जो है स्पर्श मात्र से ही करते हुए जो है हम सीधे नंद महोत्सव की ओर बढ़ेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज राजा बलि जहां यज्ञ कर रहे थे, आज यज्ञ मंडप के द्वार पर वामन भगवान पहुंचे थे। जो दूर से देखा राजा बलि ने आते हुए, मानो ऐसा लगा कि मानो आज सूर्य भगवान पृथ्वी पर प्रकट हो गए हैं। आज आकर के सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवाम ते। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। बताइए मैं क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो गए? आपको क्या चाहिए? क्या आपको मैं एक गैया प्रदान करूं? क्या मैं आपके जैसे एक छोटी सी बहू लाकर दे दूं? वामन भगवान ने कहा, देखो ना तो हमें गैया चाहिए, ना तो हमें बहू चाहिए। तो कहा, कहिए आज आप जो भी मांगेंगे वो मैं आपको प्रदान करूंगा। वामन भगवान ने राजा बलि के पूर्वजों की प्रशंसा की है। तू क्यों नहीं ऐसा कहेगा? अरे तेरा जन्म तो ऐसे कुल में हुआ है जहां बड़े बड़े दान दाता हैं।
और वैसे भी हम आज तुझसे कुछ मांगने ही आए हैं। तो कहा कहिए क्या चाहिए। तो वामन भगवान ने कहा तस्मात् त्वतो महिमीसज वृणोहम वरदर सभात पदानी त्रीणी दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। यदि कुछ देना चाहते हो तो हमें 3 पग भूमि प्रदान करो। बलि अट्टहास के साथ मुस्कुराने लगा। अरे जैसे बौने हो वैसे ही बात कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं तुम त्रिलोकी के स्वामी के सामने खड़े हो और क्या मांग रहे हो? 3 पग भूमि। विचार कर लो। वामन भगवान ने कहा देखो संतुष्ट ब्राह्मण का तेज जो है वो बढ़ता है और जितना हमें प्रयोजन है हमें तो उतना ही चाहिए। तीन पग भूमि भी हम इसलिए मांग रहे हैं, जहां हम भजन करने के लिए बैठते हैं तो स्थान का मालिक आकर आंख दिखाता है, ए बाबा यहाँ क्यों बैठे हो, चलो उठो उठो, आज बैठ करके भजन कर रहे हो, कल हनुमान जी को लाकर बिठा दोगे, परसों मंदिर बनवा दोगे, चलो चलो फूटो। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। शुक्राचार्य जी ने देखा ये बौना बड़ी देर से बात बना रहा है, आज दिव्य दृष्टि से देखा, कहा ऐसा वैरोचने साक्षात, ये कोई वामन नहीं है, अरे ये तो साक्षात नारायण है, आज वामन बनकर आया है, तू इसे मना कर दे, बिल्कुल मत देना, अरे 3 पग में तेरा सर्वस्व हरण कर लेंगे। राजा बलि ने कहा यदि ये भगवान है तो मैं अवश्य दूंगा। तो शुक्राचार्य जी ने साफ दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। अपनी पत्नी को बुलाया और वामन भगवान के चरणों को प्रक्षालन किया। उसके बाद कहा जहां से आपकी इच्छा वहां से आप नाप लेंगे। वामन भगवान ने कहा देखो ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो, पहले संकल्प होगा उसके बाद दान हम लेंगे, बिना संकल्प के हम दान नहीं लेंगे। जब कमंडल से जल लेने लगे तो शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में जाकर बैठ गए। ना तो जल गिरेगा, ना संकल्प होगा, ना जजमान लूटेगा। अब बड़ी देर से जल निकालने का प्रयास हो रहा है लेकिन गिरे ना। वामन भगवान ने कहा लगता है इसमें जो है जंग लग गया है। भगवान ने एक उसके प्रभाव से अपने आसन से कुछ को लिया और उसमें मार दिया। सो ही शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। संकल्प हुआ, संकल्प होते ही वामन भगवान आज विराट बन गए। एक पग में पृथ्वी को नापा, दूसरे में स्वर्ग को। जब तीसरा पग नहीं मिला तो आज राजा बलि को वरुण के पास में गरुड़ जी के द्वारा बंधवा दिया। कहा तीसरा पग तू मुझे दे, नहीं तो मैं तुझे नरक में डाल दूंगा। राजा बलि ने कहा प्रभु एक बात आप मुझे बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान ने कहा धनवान। तो अभी 2 पग में केवल आपने मेरे धन को नापा है, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रखें और मुझे स्वीकार करें। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा और उसके वचन को पूर्ण किया। भगवान सुतल लोक में बलि के द्वारपाल बनकर खड़े हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। अब आगे की कथा बिल्कुल स्पर्श करते ही हम सीधे गोकुल पहुंचेंगे। 9वें स्कंद में राजा महाराजाओं की कथा है। सूर्यवंश चंद्रवंश। सूर्यवंश में भगवान राम जी आए हैं, चंद्रवंश में भगवान श्याम जी आए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज यदु का वंश जो है वो बड़ा पवित्र है, इसी वंश में भगवान का प्राकट्य हुआ है। यदु वंश में आगे एक राजा हुए जिनका नाम था आहू।
इनके दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन के कंस आदि पुत्र हुए। इधर देवमीड़ राजा की दो पत्नी थी, एक से हुए पर्जन और एक से वसुदेव आदि। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा के कारागार में हुआ। वसुदेव जी ने ले जाकर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया। ग्यारह वर्ष तक प्रभु गोकुल में रहे। उसके बाद मथुरा आए। मथुरा में आकर कंस को मारा। 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। उसके बाद भगवान द्वारिका गए। 16,108 रानियों से विवाह किया। कौरव पांडव को निमित्त बनाकर जो है इस भू के भार का हरण किया और 125 वर्ष की आयु में अपने लीला का विश्राम करके परम धाम चले गए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु आपने सूर्य वंश की कथा बड़े विस्तार से कही, चंद्र वंश की कथा बड़े विस्तार से कही, लेकिन जब बंसी वाले की कथा कहने का समय आया तब आपने झट 2 श्लोक में कह दिया। अरे मैं तो उन बंसी वाले की कथा सुनने के लिए ही यहाँ पर बैठा हूँ। तो सुखदेव जी ने कहा, देखो 4 दिन हो गए, कुछ जलपान कर लो। तो परीक्षित ने कहा, आपके मुख से जो ये अमृत निकल रहा है उसका मैं पान कर रहा हूँ। तो श्री सुखदेव जी महाराज कृष्ण कथा में प्रवेश कराते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जब ये भूमि असुरों के भार से पीड़ित हो गई, बड़े बड़े दुष्ट असुर उत्पन्न हो गए, तो ये गौ रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी देवताओं और पृथ्वी को लेकर भगवान नारायण के पास क्षीर सागर में गए और वहां जाकर के स्तुति की। भगवान की ने आकाशवाणी में कहा, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परम् जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। देवताओं पृथ्वी तुम बिल्कुल मत घबराओ, अब बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है गोकुल में। तुम सब जाकर के अवतार धारण करो और भगवान की सेवा में लग जाओ। मथुरा के राजा थे कंस। कंस की चचेरी बहन थी देवकी। देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ कराया। जब विदाई का समय आया तो आज सारथी को उतारवा करके स्वयं घोड़े की लगाम को पकड़कर बैठ गया। मैं अपनी बहन को स्वयं छोड़कर आऊंगा। रास्ते में रथ पहुंचा तभी आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे बुधा। जिस बहन को तो इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसके 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। जो सुना सारा प्रेम समाप्त हो गया। देवकी के केस को पकड़ लिया, तलवार निकाल लिया मारने के लिए। वसुदेव जी ने समझाया, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? साम आदि वचनों के द्वारा समझाया। कहा, तुम्हें देवकी से कोई खतरा नहीं, इसके पुत्रों से है। तो मैं वचन देता हूं जितने भी इसके पुत्र होंगे मैं तुम्हें लाकर सौंपूंगा। इधर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कीर्तिमान रखा। ला करके कंस को दिया। जो देखा बच्चे को कहा, इससे मुझे कोई खतरा नहीं, वापस कर दिया। नारद ने आकर सुंदर गणित समझाया। 1 को 8 बताया, 8 को 1 बुला करके उस बच्चे को चट्टान पर फेंक कर मार दिया। 6 पुत्रों को ऐसे ही मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी आए हैं तो आज योग माया के द्वारा उस बालक को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करा दिया। इधर अष्टम गर्भ में भगवान आए हैं। आज देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया, हथकड़ियां बेड़ियां जकड़ दी। इधर भगवान सबसे पहले वसुदेव जी के मन में आए हैं और मन के द्वारा फिर देवकी जी के गर्भ में भगवान पहुंचे हैं। देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति को गाया है। इधर देवता स्तुति करके चल दिए। सुंदर भादव का महीना आया। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार का दिन, और देखो संयोग से आज भी बुधवार है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज भगवान के जन्म के समय
सुंदर वातावरण बन गया। ये कंस किसी को यज्ञ करने नहीं देता था। आज यज्ञ कुंड में अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। देवता आकाश में पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। आज हल्की हल्की बारिश हो रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, निशीथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दने। और आज मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। चतुर्भुज रूप से भगवान ने अवतार लिया। जो देखा वसुदेव देवकी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा कि मुझे यहाँ से लेकर नंद बाबा के यहाँ छोड़ देना, वहां जो योग माया है कन्या उसे लाकर यहाँ रख लेना। आज वसुदेव जी महाराज अपने सिर पर बाल कृष्ण को पधरा करके सीधे निकले हैं। इधर जो हथकड़ियां बेड़ियां थी, बंधन थे, सब खुल गए। द्वारपाल जितने थे सब सो गए। जब महल से बाहर निकले, आज यमुना जी में बाढ़ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। शेष भगवान ने आकर उस जल को रोका है। वसुदेव जी लेकर चल रहे हैं। आइए हमारे बीच में भी ठाकुर जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करें। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो सभी गाइए। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल पीछे मेरो वाले भी दोनों हाथ लगा करते हुए आज वसुदेव जी ले जा करके कन्हैया को यशोदा जी के बगल में रख दिया और यशोदा जी के बगल में जो कन्या थी उसे उठा लिया। जैसे गए थे वैसे वापस आ गए और कारागार में अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही कारागार में प्रवेश किया है, पुनः हथकड़ी और बेड़ियां लग गई। द्वारपाल जाग गए। कंस को जाकर सूचना दिया, अरे महाराज देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दे दिया। कंस दौड़ता हुआ भागता हुआ आया, बता कहाँ है मेरा काल, कहाँ है मेरा काल। देवकी जी ने कहा, भैया ये तो कन्या है, इसे तो कम से कम आप छोड़ दो। लेकिन कंस ने उसे हाथ से झिटक लिया और उस योग माया को चट्टान पर जैसे ही फेंका, हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजा वाली देवी बन गई। बोलो दुर्गा मैया के जय हो। और कहा, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाले ने कहीं और जन्म ले लिया है। बोलो राधे राधे। कहाँ लिया है? कंस परेशान हो गया। कंस को परेशान होने दो, हम सब चलते हैं नंद भवन, नंद महोत्सव मनाने। 85 वर्ष की यशोदा जी हो गई हैं, अभी तक कोई संतान नहीं है।
संतों के आशीर्वाद से यशोदा जी गर्भवती हुई। इधर नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को अपनी बहन की सेवा के लिए बुला लिया था, खूब सेवा करती थी। जब वसुदेव जी आए तो सभी योग माया के प्रभाव से सो रहे थे। सुबह जब सुनंदा जी ने उठ करके देखा तो क्या देखती हैं, यशोदा जी के बगल में नीलकमल सा लाला लेटे हुए हैं। जो देखा आज खुशी के मारे उछल पड़ी और सीधे भागती हुई गई, अरे भैया कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं। तो जो ग्वाल बाल थे वो उन्होंने कहा, अरे नंद बाबा तो अथाई पर बैठकर भजन कर रहे हैं। नंद बाबा क्या जप रहे हैं, अभी तो भयो ना जाने कब है वो। जाकर के कहा, भैया अब माला छोड़ो और लाला को पकड़ो, आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है, बधाई हो बधाई हो। जो सुना नंद बाबा प्रसन्न हो गए, सीधे जाकर यमुना जी में स्नान किया, सुंदर बगलबंदी श्रृंगार किया और लाला को हाथ में लिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इधर गोपियां जो है, जिन्होंने पहले से ही 84 गज का लहंगा सिलाकर रख लिया था, जब नंद बाबा के यहाँ कोई लाला होगा तो हम बधाई लेकर जाएंगे, सभी बधाई लेकर के दौड़ी हैं। प्रेम से कहो, श्री राधे गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। आइए दोनों हाथ का दल सेवा करते हुए, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजे, भवन में बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नवत बाजे। मंगल बोध बधायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। इत में गोकुल मथुरा नगरी, इत गोकुल मथुरा नगरे, इत गोकुल उत मथुरा नगरी, इत गोकुल उत मथुरा नगरे। बीच बहे हैं जमुना गहरे, बीच बहत है जमुना गहरे, बीच बहत हैं जमुना गहरे, बीच बहत है जमुना गहरी। गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख। कंस को मुख तुम लायो जी आयो,
नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, मंगल मोद बधायो जी आयो, गोविंद गोकुल 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 आयो। बोलो बधाई हो। बधाई हो। सबसे पहले गोपियां यशोदा मैया को बधाई देंगी, ग्वाले सब शांत रहेंगे। देखते हैं बधाई किसकी जोरदार होगी। यशोदा मैया बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। ऐसे बोल रही हैं जैसे भोजन ही करके ना आई है। जरा जोर से, यशोदा मैया बधाई हो। अब गोपियां शांत रहेंगी, ग्वाले बोलेंगे। देखो ग्वाले, जितने भी ग्वाल वाल हैं, देखो मुचन की बात है, इज्जत की बात है, नाम खराब नहीं होना चाहिए। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। पीछे वाले भी दोनों हाथ रखकर झूमते हुए। युद्ध के योद्ध नंद घर आवे, युद्ध के योद्ध नंद घर आवे। युद्ध के योद्ध नंद घर आवे। युद्ध के योद्ध नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। बाल बाल सब हिल मिल गावे। बाल बाल सब मिल जुल जावे।
ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है हो। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। मंगल वस्तु सभी ले लेनी 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 गाय गीत सभी अलबेले गाय गीत सभी अलबेले गाय गीत सभी अलबेले गाय गीत सभी अलबेले नंद द्वार और मार्ग में गति खिच मचायो है हो। द्वार और तारक में नदी गीत मचायो है ओ नंद द्वार और मार्ग में गति खिच मचायो है हो। नंद द्वार और मार्ग में नदी गीत मचायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। गज 84 कोस में भैया गज 84 कोस में भैया धन कहे सब यशोदा मैया धन कहे सब यशोदा मैया 80 साल की आयु में कुछ ऐसो जायो है हो। साल की आयु में सुत ऐसे जायो है ओ 80 साल की आयु में कुछ ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसे जायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में ऐसे नहीं, आज 4 फीट ऊपर कूदना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है हो। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। हो लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है हो। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रे जय जयकार
दोनों हाथ से ताली चला करते हुए। बधाई बाजे गोकुल में, तो देखो आप सब केवल नाच रहे हैं, कोई गा नहीं रहा है। आप सब जब मेरे साथ बधाई गाएंगे तभी मैं बधाई लुटाऊंगा। बोलो राधे राधे राधे। और यदि नहीं गाओगे तो सब ले जा करके जो है पंडित जी को दे दूंगा। कान्हा का हुआ अवतार। और बधाई कहाँ बाजे? हाँ नहीं, कान्हा का हुआ अवतार, बधाई बाजे तोंगपाल में। 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 बधाई बाजे तोंगपाल में, बधाई बाजे तोंगपाल में, बधाई बाजे तोंगपाल में, बधाई बाजे तोंगपाल में। बधाई बाजे तोंगपाल में, बधाई बाजे तोंगपाल में, बधाई माने तोंगपाल में, बधाई माने तोंगपाल में। कान्हा का हुआ अवतार, बधाई बाजे तोंगपाल में। कान्हा का हुआ अवतार, बधाई माने तोंगपाल में। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की, जय गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रज गोपाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के।
घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंदगारानंद 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 भयो जय कन्हैया लाल के। राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे जितने राधे। लोग भी पंडाल में दोनों तक राधे राधे कहेंगे, जय राधे राधे, राधे राधे, 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 जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। नंद महोत्सव की आप सबको ढेर सारी बधाई। बोलो राधे राधे। बाकी ये प्रसाद के साथ सबको प्राप्त हो जाएगा और यथाशीघ्र आरती करके जो है सब प्रस्थान करेंगे। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजे, श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन गोतारो, बाबा की अखियन गोतारो, गोपिन के प्राणन गो प्यारो, गोपिन के प्राणन गो प्यारो, यह जब नैनन में भर लीजिए, यह जब नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाओ तो छोटो भैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनवा कह कर बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत भलैया, अब इनको अपनो कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय, सोतर बोलन मधुर सुहावे, गोवरी बोलन मधुर सुहावे, सकन संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे, कोई सुख तीजो इनको ध्यावे, सुख विद्या इनको जावे, तन मन प्राण निछावर कीजिए, इनको अपनो कर लीजे, आरती बाल कृष्ण के कीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय, श्री राधा वर सुदर कन्हैया, श्री राधा वर
खवैया, रज जन को नवनीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजे, अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण के कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। अम्बे तो है जगदम्बे काली,